मसीह अलैहिस्सलाम से तकरीबन हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम से तकरीबन 2000 साल पहले दुनिया के नक्शा का ये हाल था कि सरजमीन मिस्र वक्त के तहजीब व तमद्दुन का मरकज़ बन चुकी थी, लेकिन इसके अतराफ व जौनब की तो में अभी तमद्दुन हज़ारत से आशना नहीं हुई थी और सहरानशीनी व बदौयत की जिंदगी बसर कर रही थी। मसर से एक करीब तर इलाका वो था जो आगे चलकर फ़लस्तीन के नाम से मशहूर हवा और जिसे खाकनाए सीना ने शरीन अफ्रीका से मिला दिया है। इस इलाका की तमाम पिछली आबादियाँ मिट चुकी थीं, अब महज एक सहराई इलाका था जो मवेशियों के लिए चरागाह का काम देता था और मुख्तलिफ बदुए कबाइल वहाँ बूद व बाश रखते थे। इन्हीं कबाइल में से एक छोटा सा कबीला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान का भी था। हज़रत इब्राहीम का ज़ुहूर तमद्दुन कदीम के एक दूसरे मरकज़ा यानी सरजमीन दजला व फराद में हुआ था। इन्होंने वहाँ से हिजरत की और कनान में मुकीम हो गए। कनान से मक्के सैम हो से मकसूद वो इलाका है जो बहर मैयत की मगरिबी जानिब वाक़ है और दरियाए यरून से सैराब होता है। तो रात में है कि इन्होंने ये इलाका वही इलाही से मुंतखब किया था और अल्लाह ने फरमाया था, तो जिस जगह खड़ा है उसके चारों तरफ देख, ये तमाम मुल्क में तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा और तेरी नस्ल को मैं खाक के ज़र्रों की मानिंदा बना दूंगा। अगर कोई खाक के ज़र्रों को गिन सकता है तो तेजी नस्ल भी गिन ली जाएगी। कुरान ने भी जा बजा इस बशारत की तरफ इशारा किया है। जब हज़रत इब्राहीम यहाँ मुकीम हो गए तो वक्तन फ़वक्तन इन्हें और बशारतें भी मिलती रहीं। इन तमाम बशारतों का महसिल ये था कि ने इन्हें इम्तों का पेशवा, नस्लों का मुरिस और बादशाहों का बाद बनाया है और इनकी नस्ल को अपनी बरकतों के लिए चुन लिया है। जब तक उनकी नस्ल जुल्म व ज़लालत से आलूदा न हुई वादा की बरकतों की मुस्तहिक रहेगी। ये बशारतें इस ख़ानदान में अल्लाह का उहदा समझी जाती थीं, यानी अल्लाह का वादा जो कभी टल नहीं सकता। ख़ानदान का हर बुजुर्ग उसे महफूज रखता और फिर अपने वारिस को इसकी वसीयत करता। ये उम्दा दो बातों पर मुश्तमिल था। एक ये कि नस्ल इब्राहीमी अल्लाह के दीन पर कायम रहेगी और इसकी दावत देगी। दूसरी ये कि अल्लाह से बरकत देगा और उसकी दावत कामयाब होगी। कुरान ने उन तमाम बशारतों का जाबजा जिक्र किया है। चुनांचे सूरा बक़र की आयत 124 और हूद की आयत में दो बशारतें गना चुकी हैं। तौरात से ये बात भी मालूम होती है कि एक मौका पर हज़रत इब्राहीम को एक ख़ास वाक़या की खबर दी गई थी, यानी ये कि तेरी औलाद एक ऐसे मुल्क में जाएगी जो उनका मुल्क ना होगा। वहाँ लोग इसे ग़ुलाम बना लेंगे और वो 400 बरस तक वहाँ रहेगी। हज़रत इब्राहीम से हज़रत असमील और हज़रत असहब पैदा हुए। हज़रत इस्माइल हिजाज में बीस गए और हज़रत असहब कनान में ख़ानदान के जानशीन हुए। हज़रत असहब से याकून पैदा हुए। ये पहले हालान गए ताकि अपनी खालाजाद बहन से निकाह करें। फिर 20 बरस के बाद कनान वापस आए और हेर मुकीम हो गए। तो रात में है कि अल्लाह ने नस्ल इब्राहीमी का उहदा कान से नाजा किया था और कुरान इसकी तस्दीक करता है। फ़लस्तीन के तमाम इलाका की तरह हज़रत याकूब के ख़ानदान की ज़िंदगी भी बिल्कुल बदुयाना ज़िंदगी थी। मवेशी चराते थे और उनके गोश्त, ऊन और दूध पर गना बयान करते थे। तमद्दुन लेकिन इस इलाका से थोड़े फासिला पर मिस्र की सरजमीन वाव हज़ारत में शहरा आफाक हो रही थी और एक बड़ी मुमलिकत की पाईगा थी। इसका दारुल हुकूमत तुम्हें वक्त के उलूम वाव ज़ाया का मरकज़ा था और वहाँ के बाशिंदों में शहरियत वाव इमारत तुसीयतें नशो वाव नुमा पा चुकी थीं। जैसा कि कायदा है, मिस्र के लोग अपने आप को मतमदन और तरक्की याफ्ता समझते और अतराफ वाव जौनब के बदुओं को हिकारत की नज़र से देखते। खुसूस कनानी और अबरानी उनकी निगाहों में बड़े ही जलील थे। वो इन्हें फिर वहाँ के कर पुकारते और इस काबिल न समझते कि अपनी मुजस्सों में जगह दें। ये बात भी उनमें आम थी कि कोई मिस्री कनानी के साथ एक दस्तरखान पर बैठकर खाना ना खाता और मिस्र के देहाती भी इन्हें इस दर्जा बुरा समझते कि अपनी आबादियों में उनका बना गवारा ना करते। लेकिन कुदरत इलाही से एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया। कसतान के इस बदुए कबीला का एक कम सुन लड़का बगैर अपनी ख्वाहिश और मर्जी के मिस्र पहुंच गया और कुछ अरसा के बाद दुनिया ने देखा कि इस अजीम उश्शान मुमलिकत की हुकूमत की बाग उसी कनानी के हाथों में है और बादशाह से ले कर मिस्र की औने रियाया तक सिर्फ इसकी अजमत व फजीलत के आगे मचके हुए हैं। गोया वक्त की सबसे बड़ी परशौकत, सबसे बड़ी मतमदन, सबसे बड़ी
मगरूरा मुमलिकत के तख्त हुक्मरानी पर अचानक कौन पहुंच गया? उसी बदुए कबीला का एक चरवाहा जिसे इस मतमदन आबादी का हिरफरद नफरत व हिकारत की नज़र से देखता था। और फिर ये अजीब व गरीब मामला किन हालात में ज़ुहूर पजीर हवा, ऐसे हालात में जो असल मामला से भी कहीं ज़्यादा अजीब व गरीब थे। हज़रत याकूब के 12 लड़के थे। 6 लया से रोबिन, शमून, लादी, यहूदै, अशकार, जबलून। 2 बुल्हा से वोन, नफ्ताली। 2 जल्फा से जिद, आशा। 2 राखल से यूसुफ बिन यमीन। यूसुफ और बिन यमीन सबसे छोटे थे और बिन यमीन की पैदाइश के बाद माँ का इंतकाल हो गया। पस घराने में 14 आदमी रह गए थे, 12 लड़के, बाप और उनकी एक बीवी। तकरीरत में है कि लया और दाखिल में सख्त रकाबत थी और इसका असर उनकी औलाद में भी पूरी तरह नुमायां खा था। हजरत याकूब यूसुफ को सब से ज्यादा रहते थे और ये बात सौतेले भाइयों पर बहुत शाक थी। उसीलिए हजरत याकूब ने रोका था कि अपना ख्वाब भाइयों से न कियो रे। और जब ऐसा हुआ था कि यूसुफ ने अपने बाप से कहा था, ऐ मेरे बाप, मैंने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे हैं और सूरज और चांद, और देखा कि ये सब मुझे सजदा कर रहे हैं। तो रात में है कि यूसुफ की उम्र 17 बरस की थी जब ख्वाब का मामला पेश आया। ख्वाब में 11 सितारों से मकसूद यूसुफ के 11 भाई थे और सूरज चांद से बाप और सौतेली माँ। तो रात में है कि यूसुफ ने भाइयों से ख्वाब कह दिया था और इन्हें ये बात भी मालूम हो गई थी कि इसकी तबीर क्या है। कालबा हजरत यूसुफ बाप की मुमानत से पहले ये बात जाहिर की चुके थे। रदर जब ऐसा हुआ था कि यूसुफ के सौतेले भाई आपस में कहने लगे, हमारे बाप को यूसुफ और इसका भाई हम सबसे बहुत ज्यादा प्यारा है, हालांकि हम एक पूरी जमात है, रहनी हमारी इतनी बड़ी तादाद है और यकीना हमारा बाप सरी गलती पर है। यूसुफ को मार डालें या किसी जगह में आए ताकि हमारे बाप की तवज्जो हमारी ही तरफ रहे और उसके निकल जाने के बाद हमारे सारे काम। तौरात में है कि जब भाइयों ने मशवरा किया तो रूयन ने कहा, कत्ल ना करो, कनूई में डाल दो। उसे सौतेले भाइयों ने हलाक करने के लिए कुएं में डाल दिया। कुआं खुश्क था और शाहरा से अलग, इसलिए इन्हें यकीन से था कि कोई इंसान वहां नहीं पहुंच सकेगा। लेकिन इत्तेफाक से एक काफिला राहगोल कि वहां निकलता है और पानी के लिए डोल डालता है। लड़का समझता है मेरे भाइयों को रहम आ गया, अब मुझे निकालने के लिए डोल डाल रहे हैं। वो इसमें बैठ जाता है और इस तरह इसकी रिहाई का सामान हो जाता है। लेकिन कैसी रिहाई? ऐसी रिहाई जिसमें एक हलाकत से जो थोड़ी देर की थी निजात मिल गई, लेकिन दूसरी हलाकत जो उम्र भर जारी रहने वाली हलाकत भी नमूदार हो गई। यानी भाइयों ने उसे अपना भागा हवा ऐलान जाहिर के काफिला वालों के हाथ बेच डाला। वो उसे किसी दूसरे ग्राहक के हाथ बेचने के लिए मिस्र ले आए। इस तरह मिस्र में इसका दाखिला एक गुलाम का दाखिला था और गुलाम भी ऐसा जो कम से कम कीमत में खरीदा गया और अब कम से कम कीमत पर फरोख्त किया जा रहा है। न तो बेचने वाले उसकी रोक कीमत बढ़ाने के ख्वाहिशमंद थे, न बाजार मिस्र में इस नस की गिरानी का कोई सामान है। ले जाए दिखलाने उसे मिस्र का बाजार कहाँ नहीं, पर कोई वहाँ जिन्स गिरानी का बहरहाल एक खरीदार की नजर पड़ जाती है। ये इसके घर में नौ खरीद में एक नौ खरीद गुलाम की हैसियत से दाखिल होता है, मगर अपने हसीन अमल से ख्वाजगी वो आकाई का दर्जा हासिल कर लेता है। तो रात में है कि जिस मिस्री ने खरीदा था इसका नाम फोतीफार था और वो फिरौन का एक अमीर और सरदार फौज था। कुरान ने भी आगे चल कर उसे अजीजा कहा है, यानी ऐसा आदमी जो मुल्क में बड़ी जगह रखता था। अजीज मिस्र ने पहले तो खूबसूरत गुलाम देख के खरीद लिया था, लेकिन जब थोड़े ही दिनों के अंदर इस पर हजरत यूसुफ के जो हर खल गए तो उनकी रास्त बाजी ने कली और पाकी नफ्स से इस दर्जा मुतासिर हवा के अपने सयारे घर बार और इलाका का मुख्तार कल बना दिया। तौरात में है कि यूसुफ के हुस्न इंतजाम से फोतीफारा की आमदनी दोगुनी हो गई थी। जब मामला यहाँ तक पहुँच गया तो गोया हजरत यूसुफ की मिस्री कामरानियों की बुनियाद पड़ गई और वो मैदान पैदा हो गया जहाँ उनके जो हर खलने वाले और बतदरीज तख्त मिस्र तक पहुँचाने वाले थे। पीस फरमाया, इस तरह हमने यूसुफ के मिस्र में कदम जादे के गुलाम हो के बहका था, लेकिन मगजन व मुहतरम हो के जिंदगी बसर करने लगा। फिर फरमाया, देखो खुदा जो कुछ चाहता है किस तरह करके रहता है।
भाइयों ने यूसुफ को ना मुराद के ना चाहा था, लेकिन इन्होंने जो कुछ किया वो ही इसकी फतह व फैरूजी का जरिया बन गया। ऊपर तो रात की तसरी गुजर चुकी है कि बाप से मलहदगी के वक्त उनकी उम्र 17 बरस की थी। पीस सूरह यूसुफ की आयत 2 में फरमाया, अजीजा के यहाँ कई साल रहने के बाद जब वो जवान हो गए तो हुक्मरानी की दानिश और वर इल्म की फजीलत मर्तबा कमाल को पहुंच गई। और कानून इलाही ये है कि नेक के दारों को उसी तरह उनके हुस्न अमल के नताइज मिला करते हैं। और फिर ऐसा हवा कि जिस औरत के घर में यूसुफ रहता था, यानी अजीज की बीवी, वो इस पर रह गई और डोरे डालने लगी कि बेकाबू हो के बाद मान बजाए अन्ने रे एक दिन दरवाजे बंद कर दे और बोली, लो आई। यूसुफ ने कहा, माज़ अल्लाह, मुझसे ऐसी बात कभी नहीं हो सकती। तेरा शौहर मेरा आता है, इसने मुझे इज्जत के साथ दघर में जगह दी है, मैं उसकी अमानत में खयानत नहीं करूंगा और हद से गुजरने वाले कभी फलाह नहीं पा सकते। और हकीकत यह है कि औरत यूसुफ के पीछे पड़ चुकी थी और हालत ऐसी हो गई थी कि बे काबू हो के यूसुफ भी उसकी तरफ मुतवज्जह हो जाता। अगर उसके परवरिदगार की दलील इसके सामने न आ गई होती डाल, तो देखो इस तरह हमने नफ्स इंसानी की इस सख्त आनामाइश में भी उसे दलील हक के जरिया होशियार रखा, नाका बुराई और बे हयाई की बातें इससे दूर रखें। बल्ला शुबा वो हमारे उन बंदों में से था जो बरगज़ीदगी के लिए चुन लिए गए और रायसा हवा के दोनों दरवाजा की तरफ रो रहे। इस तरह के इनमें से हर एक दूसरे से आगे निकल जाना चाहता था। यूसुफ इसलिए कि औरत से भाग निकले, औरत इसलिए कि उसे निकल भागने से रोके, और औरत ने यूसुफ का कहता पीछे से खींचा और 2 टुकड़े कर दिया। और फिर अचानक दोनों ने देखा कि औरत का खावनद दरवाजे के पास खड़ा है। तब औरत ने अपना जुर्म छुपाने के लिए फौरन बात बनाई और कहा, जो आदमी तेरे अहल खाना के साथ बड़ी बात का इरादा करे, इसकी सनरा किया होनी है, किया यही नहीं होनी चाहिए कि उसे कैद में चाहिए कि डाला जाए या कोई और दर्दनाक सजा दी जाए। इस पर यूसुफ ने कहा, ये खुद उसी ने मुझे पर डोरे डाले और मजबूर किया कि ट्रैपल पैरूं, मैंने हर गना ऐसा नहीं किया। और फिर ऐसा हवा के इस औरत के कुत्तिबा वालों में से एक गवाह ने गवाही दी। उसने कहा, यूसुफ का कर नारे देखा जाए, अगर आगे से वुड करे हुआ है तो औरत सच्ची है, यूसुफ झूठा है। अगर पीछे से 2 टुकड़े हुआ है तो औरत ने झूठ बोला, यूसुफ सच्चा है। बस जब औरत के खावनद ने देखा कि यूसुफ का करता पीछे से 2 कड़े हुआ है तो रासलीद पा गया और औरत से कहा, कुछ शक नहीं, ये तुम औरतों की मकारियों में से एक मकारी है और तुम लोगों की मुकारियां बड़ी ही सख्त मुकारियां हैं। दिफर उसने कहा, ए यूसुफ, इस मामला से दरगंदा कर देनी, जो कुछ हुआ उसे फैला दे। और बीवी से कहा, अपने गुनाह की माफी मांग, बिलाशुबा तो ही खतावार है। और फिर जब इस मामला का चर्चा फैला तो शहर की बाज औरतें कहने लगीं, देखो अजीजा की बीवी अपने गुलाम पर डोरे डालने लगी कि उसे उछाले, वो इसकी चाहत में दिल हार गई। हमारे ख्याल में तो वो सरी बद चलनी में पड़ गई है। जब अजीज की बीवी ने मकारी की ये बातें सुनी तो इन्हें बलवा भेजा और उनके लिए मसंदें आरास्ता की और 2 सुतूर के मुताबिक हर एक को एक एक छुरी पेश कर दी कि खाने में काम आए। फिर जब ये सब कुछ हो चुका था, यूसुफ से कहा, इन सब हो के सामने निकल आओ। जब यूसुफ दनकल आया और इन औरतों ने उसे देखा तो ऐसा पाया कि इसकी बड़ाई के कायल हो गईं। इन्होंने अपने हाथ काट लिए और दबे इख्तियार पुकार उठी, सुभान अल्लाह, ये तो इंसान नहीं है, जरूर एक फरिश्ता है, बड़े मर्तबे वाला फरिश्ता। तब अजिया की बीवी बोली, तुमने देखा, ये है वो आदमी जिसके बारे में तुमने मुझे तने दे थे। हाँ, बेशक मैंने इसका दिल अपने काबू में लेना चाहा था, मगर वो है काबू न हुआ। और राव इसे सुना के कह देती हूँ कि अगर उसने मेरा कहा ना माना और अपनी जिद पर उड़ा रहा तो जरूर ऐसा होगा कि कैद किया जाए और बेइज्जती में पड़े। तौरात में है कि यूं है कि यूसुफ खूबसूरत और नूर पैकर थे, बस जब जवानी को पहुंचे तो उसकी बीवी उन पर फरीफता हो गई। और देखा दूसरी तरफ से जवाब नहीं मिलता तो जैसा कि कायदा जब है मलतफत करने के लिए तरह तरह की तदबीरें काम में लाई। फिर जब इस पर भी वो ना फसले तो एक दिन जोश फरिख्तगी में वो बात कर बैठी जो इस मामला की इंतहाई हद है, यानी हर तरह के मौके जो किसी इंसान को ज़ब्त नफ्स पर मजबूर कर सकते हैं, राह से दूर कर दे। और खले लफ्जों में तालिब वाव मिस्र हुई
जिस शख्स ने इंकिशाफ हकीकत का तरीका बतलाया उसे शाहिद कहा, क्योंकि इसने करता देख कर असलियत पाली थी और हजरत यूसुफ की पाकी की शहादत दी थी। और फिर सबूत ने कहा था कि तुम खुद भी देख लो उनके करते का क्या हाल है। कौन शख्स था? खुद इस औरत के अजीजों में से था। इससे ज्यादा कुरान ने तसरी नहीं की, क्योंकि जो बात वाज़ेह करनी थी वो सिर्फ ये थी कि हजरत यूसुफ की पाकी ने घर के तमाम आदमियों को उनका मुतक़द बना दिया था। हत्ता कि खुद औरत के एक रिश्तेदार ने अपने रिश्तेदारी का रास्तबाजी लिहाज नहीं किया, यूसुफ की हिमायत में सच्चाई जाहिर कर दी। शहर की हम दर्जा औरतों में इस बात का छाचा होना, औरतों का बनावट और रियाकारी से तनवाउ तशनी कहना, अरीना की बीवी का सुनना और ज़ियाफत की महफिल का सामान कहना और हजरत यूसुफ की असमत वाव पाकी का इसाना माइश में भी बेदाग निकलना। आयत 30 में जिस वाक़या का जिक्र है ये हजरत यूसुफ के जमाल सीरत का एक दूसरा मुजाहिरा है और पहले से भी ज़्यादा अजीम है। ज़िम्ना ये बात भी मालूम हो गई कि इस ज़माना की मिस्री अलिफ ज़माना की मिस्री मुआशरत किस दर्जा शाइस्ता हो चुकी थी। ज़ियाफ़त की मजलिसें ख़ास तौर पर आरास्ता की जाती थीं, निशस्त के लिए मसंदें लगाई जाती थीं, खाने के लिए हर शख्स के सामने छुरी रखी जाती थी। बंदों के इहतिमाम का हाल इससे मालूम हो गया कि वातदत लन मनगा और उनके लिए मसंदें आरास्ता थीं और उनके लिए मिस्र के आसार कदीम ये और यूनानी मूर्खों की शहादत से जो हालात रोशनी में आए हैं उनसे भी इस मुतहदन मुआशरत की तस्दीक होती है, खुसूसन इन नक़ूश से जिनमें अमीरी की मुजस्सों का मरक़ा दिखाया गया है और जो कुरान के इन इश्तिहारा की पूरी तफसीर हैं। अजीज़ की बीवी का हक़ देना कि अगर कहा ना मानोगे तो कैद में डाले जाओगे, और हज़रत यूसुफ का मसीद पर कैद को तरजीह देना और कैद खाना में भी तबलीग हक़ से गाफिल ना होना। अजीज़ पर हज़रत यूसुफ की सच्चाई जाहिर हो गई थी, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन उसकी बीवी का इश्क ऐसा ना था जो इस नाकामी से सर पड़ जाता। वो और ज़्यादा बढ़ गया और जब देखा कि तलब व अलहाज से किसी तरह काम नहीं बनता तो सख्ती पर उतर आई और यूसुफ से कहा, या तो मेरा कहा माल नहीं तो कैदी होने की जिल्लत व रसोई गवारा करो। हजरत यूसुफ ने कहा, कैद खाना मुझे पसंद है लेकिन रास्ती से मुनहरिफ होना पसंद नहीं। जब इस ज़र खरीद गुलाम के सामने बैक वक्त दो बातें पेश की गईं कि दोनों में से जैसे चाहे अपने लिए पसंद कर ले, नफसानी जिंदगी की से बड़ी इशरत कामरानी और इंसानी जिंदगी की सबसे बड़ी महरूमी व नामरादी। पहली में नफ्स की इशरत मगर हक की मासीद थी, दूसरी में नफ्स की महरूमी मगर हक की इताअत थी। वो पहली से भागता है और दूसरी के लिए आरज़ू करता है। पहली से इस तरह भागता है गोया इससे बढ़कर कोई मुसीबत नहीं, दूसरी के लिए इस तरह अल्तजाएं करता है गोया इससे बढ़कर कोई महबूब शय नहीं। रबली ममाइद अली। मिस्र में किसी इंसान की जिल्लत व नामरादी के जितने सामान हो सकते थे अब वो सब जुमा हो गए। अव्वल तो अबरानी कबीला का एक फर्द, फिर कैसा फर्द, ज़र खरीद गुलाम, कैसा गुलाम जिसे उसके आका ने एक बड़े जुर्म का मुर्तकिब पाया और सज़ा का मुस्तहिक तस्वीर किया। कैसी सज़ा, कैद खाने में डाले जाने की सनसरा जो जिल्लत व खारी और तारीब व अक़ूबत की बड़ी से बड़ी सज़ा समझी जाती थी, अब वो मिस्रियों की निगाह में काबिल नफरत अबरानी भी है, गुलाम भी है, मुजरिम भी है और कैदी भी। ऐसा हवा कि अगर चाहो लोग यानी अजीज और इसके खानदान के आदमी निशानियां देख चुके थे, यानी यूसुफ की पाकदामनी की निशानियां, फिर भी इन्हें यही बात ठीक दिखाई दी कि एक खास वक्त तक के लिए यूसुफ को कैद में डाल दें। और देखो ऐसा हवा कि यूसुफ के साथ दो जवान आदमी और भी कैद खाना में दाखिल हुए। इनमें से एक ने देवसफ से कहा, मुझे ख्वाब में ऐसा दिखाई दिया है कि मैं शराब बनाने के लिए अंगूर का अर्क नचोड़ रहा हूँ। दूसरे ने कहा, मुझे ऐसा दिखाई दिया है कि सर पर रुई उठाए हुए हूँ और परनदा से खा रहे हैं। और दोनों ने दरखास्त की कि हमें तबला दो, इस बात का नतीजा क्या निकलने वाला है हम देखते हैं कि तुम बड़े नेक आदमी हो। हर यूसुफ ने कहा, घबराओ नहीं, कबल इसके कि तुम्हारा मुकर्ररा खाना थम तक पहुँचे मैं तुम्हारे ख्वाबों का हाल तुम्हें तबला दूंगा।
इस बात का इल्म भी मुंजमिला उन बातों के है जो मुझे मेरे परवरदिगार ने तालीम फरमाई है। मैं उन लोगों की मिल्लत तरीक की जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते और आखिरत के भी मलका हैं। मैंने अपने बाप दादों यानी इब्राहिम और इसहाक और याकूब की उम्मत की पीरी की हमर अलूलत इब्राहिम ऐसा नहीं कर सकते कि अल्लाह के साथ किसी चीज को भी शरीक इल्म नहीं। ये दलत अल्लाह का एक फजल है जो उसने हम पर और लोगों पर किया है, लेकिन अक्सर आदमी हैं जो इस नेमत का शक्र नहीं बजा लाते। ए यारान मजलिस दहम ने इस बात पर भी गौर किया कि जुदा मदा माबूदों का होना बेहतर है या अल्लाह का जो यगाना और सब पर गालिब है। तुम इसके सिवा जिन महसतियों की बनदगी करते हो उनकी हकीकत इससे ज्यादा किया है कि महज चंद नाम हैं जो तुमने और तुम्हारे बाप दादों ने रख लिए हैं। अल्लाह ने उनके लिए कोई सनद नहीं। आतारी हुकूमत तो अल्लाह ही के लिए है। इसका फरमान ये है कि सिर्फ उसी की बनदगी करो और किसी की ना कर, यही सीधा दीन है। मगर अक्सर आदमी ऐसे हैं जो नहीं जानते। ए यारान मजलिस राब अपने अपने ख्वाबों का मतलब सुन ली तुम भी। एक आदमी रूह है जिसने देखा कि अंगूर पंछोड़ रहा है तो वो रकीब से छूट जाएगा और बदस्तूर साबिक अपने आका को शराब पिलाएगा। और दूसरा आदमी वो है जिसने देखा इसके सर पर रोटी है और परिंदा रोटी खा रहे हैं तो वो सूली पर चढ़ाया जाएगा और परनत इसका सर नोच नोच के जिस बात के बारे में तुम सवाल करते हो वो फैसल हो चुकी और फैसला यही है। और यूसुफ ने जिस आदमी की निस्बत समझा था कि निजात जाओ तो मुझे पाएगा, इससे कहा कि अपने आका के पास जब जो थे या दाल रखना, यानी मेरा हाल इससे जरूर की दुनिया। लेकिन जब तगीर के मुताबिक इसने निजात पाई थी, शैतान ने ये बात भला दी कि अपने आका के हुजूर पहुंचकर उसे याद करता। पीस यूसुफ कई बरस तक कैद खाना में रहा और फिर ऐसा हवा के एक दिन बादशाह ने अपने तमाम दरबारियों को जुमा करके कहा, ये मैं ख्वाब ही किया देखता हूँ कि 7 गायें हैं मोटी ताजी, इन्हें 7 देली पहली गाय निकल रही हैं और 7 बाली हरी हैं और 7 दूसरी सूखी। अहल दरबार, अगर तुम ख्वाब का मतलब हल कम लिया करते हो तो तबला मेरे ख्वाब का हल किया है। वर 12 यूं ने दबूर वाओ फिक्र के बाद कहा, ये परेशान ख्वाब वाओ ख्यालात हैं, कोई ऐसी बात नहीं जिसका कोई खास मतलब हो। हमसे ख्वाबों का मतलब तो हल कर दे सकते हैं लेकिन परेशान ख्वाबों का हल नहीं जानते। और जिस आदमी ने उन 2 कैदियों में से निजात पाई थी और जैसे एक अरसा के बाद यूसुफ की बात याद आई, वो ख्वाब का मामला सुन की बोल उठा, ये मैं इस ख्वाब का नतीजा नहीं बतला दूंगा, तुम मुझे एक जगह जाने दो। चुनांचे वो कैद खाने में आया और कहा, ए यूसुफ, ए कि मजसम सच्चाई है, इस ख्वाब का हमें हल बता के साथ हुई। ताज़ी गायों को 7 देली पहली गायें निगल रही हैं और 7 बाली हरी हैं 7 सूखी, ताकि इन लोगों के पास वापस जा सकूं जिन्होंने मुझे भेजा है। क्या अजब है वो तुम्हारी कद्र व मंजिलत मालूम कर लें। यूसुफ ने कहा, इस ख्वाब की तबीर और इसकी बना पर तुम्हें जो कुछ करना चाहे वो ये है कि 7 बरस तक तुम लगाना रखीती करते रहोगे। इन बरसों में खूब बढ़ती होगी, बस जब फसल काटने का वक्त आया करे तो जो कुछ काटा उसे इसकी बालों ही में रहने 2 दना के अनाज शरे गले नहीं और सिर्फ इतनी मिकदार अलग कर लिया कि वाओ जो तुम्हारे खाने के लिए जरूरी हो। फिर इसके बाद 7 बैठने सख्त मुसीबत के बरस आएंगे जो वो सब खीरा खा जाएंगे जो तुमने इस तरह पहले से जुमा कर रखा होगा, मगर यहाँ थोड़ा सा जो तुम रोक रखी सुनकर हैगा। फिर इसके बाद एक बरी ऐसा आएगा कि लोगों पर खूब बारिश भेजी जाएगी, लोग इसमें दिकलों और दानों से अर्क और नील खूब निकालेंगे। अब इस आदमी ने ये बात बादशाह तक पहुंचाई तो बादशाह ने कहा, यूसुफ को दाल फौरन मेरे पास लाओ। लेकिन जब बादशाह का पैगंबर यूसुफ के पास पहुंचा तो उसने कहा, मैं यूं नहीं जाऊंगा, तुम अपने आका के पास वापस जाओ और अमीरी तरफ से दरियाफ्त करो। इन औरतों का मामला किया था जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। मैं चाहता हूँ पहले इसका फैसला हो जाए। हबीबी कुछ मुकारियां इन्होंने की थीं, मेरा परवरदिगार उसे खूब जानता है। इस पर बादशाह ने रान औरतों को बुलाया और कहा, साफ साफ बतला दो, तुम्हें क्या मामला पेश आया था जब तुमने खाडोरे डाले थे कि इसे अपनी तरफ माइल को लो। यूसुफ खा दूर, वो बोली, हाशा अल्लाह, हमने इसमें बुराई की कोई बात नहीं पाई। ये सुन के अजीजा की बीवी भी रहे इख्तियार बोल उठी, जो हकीकत थी वो अब जाहिर हो गई। हाँ, वो में ही थी जिसने यूसुफ पर डोरे डाले कि अपना दिल हार बैठे।
बल्ला शुबा वो अपने बयान में बिल्कुल सच्चा है। ये मैंने इसलिए कहा कि इसे मालूम हो जाए, डैनी यूसुफ को मालूम हो जाए, मैंने उसके पीठ पीछे इसके मामला में खयानत नहीं की, नीज इसलिए कि दौजा हो जाए। अल्लाह खयानत करने वालों की तदबीरों पर कभी कामयाबी की राह नहीं खोलता। मैं अपने नफ्स की पाकी का दावा ही नहीं करती। आदमी का नफ्स तो बुराई के लिए बड़ा ही अभारेने वाला है। राज के गलबा से बचना आसान नहीं, मगर हाँ उसी हाल है कि मेरा परवरिदगार रहम करे। बल्ला शुबाह मेरा परवरदिगार बड़ा बड़ाई ही बख्शिश वाला, बड़ा ही रहम करने वाला है। और फिर बादशाह ने हुक्म दिया यूसुफ को मेरे पास लाओ कि उसे खास अपने कामों के लिए मुकर्रर करूं। फिर जब और आया तो बादशाह ने कहा आज के दिन तो हमारी लगा हूँ, मैं बड़ा साहब इक़्तिदार और अमानतदार इंसान है। यूसुफ ने किया मुमलिकत के खजानों पर मुझे मुख्तार के दीजिए, मैं हिफाजत कर सकता हूँ और मैं इस काम का जानने वाला हूँ। रचना नचा बादशाह ने इसे महकमत का मुख्तार कर दिया। और देखो इस तरह हमने सरजमीन मिस्र में यूसुफ के कदम जमावे कि जिस जगह से चाहे हसब मर्जी रहने सहने का काम ले, हम जैसे चाहते हैं उसी तरह अपनी रहमत से फैज़याब कर देते हैं और नेक अमलों का अजर कभी ज़ाया नहीं करते। और जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए और दीद अमलियों से बचते रहे, उनके लिए थर आखिरत का अजर इससे कहीं बेहतर है। तौज़ीहात तौरात में है कि जब यूसुफ कैद खाने में डाला गया तो कैद खाने का दारोगा इस पर मेहरबान हो गया और तमाम कैदियों का इंतज़ाम इसके सुपरद कर दिया। वो कैद खाना का बिल्कुल मुख्तार हो गया था और खुदावंद ने वहाँ भी उसे इसके तमाम कामों में इकबालमंद किया। अव्वल तो दो कैदियों का ख्वाब की तबीर पूछना ही इसकी दलील है कि इन्हें गैर मामूली इल्म व फजीलत का आदमी समझा जाता था। फिर इन दोनों का कहना कि हम देखते हैं तुम बड़े नेक आदमी हो, साफ तौर पर वाज़ेह कर देता है कि कैद खाने में उनका तक़दीस आम तौर पर तस्लीम किया जाता था। तो रात में है कि उन दो कैदियों में एक बादशाह के साक़ीव का सरदार था, दूसरा रोटी पकाने वालों का। बादशाह उन पर नाराज हुआ और कैद खाने में भेज दिया। यूसुफ हर रोज़ा कैदियों का मुआयना किया करता था। एक दिन इन्हें देखा कि बहुत उदास बैठे हैं। सबब पूछा तो इन्होंने कहा हमने आज रात को ऐसी ऐसी बातें ख्वाब में देखी हैं। हज़रत यूसुफ का दो कैदियों को उनके ख्वाब की तबीर बतलाना और उसी के मुताबिक ज़ुहूर में आना। फिर बादशाह मिस्र का एक अजीब व गरीब ख्वाब देखना और मिस्र के तमाम दानिशमंदों और जादूगरों तबीर से आजिज़ा होना और बिलाखिर हज़रत यूसुफ को कैद खाना से तलब करना। तौरात में है कि हज़रत यूसुफ ने साक़ीव के सरदार को उसके ख्वाब की तबीर ये बतलाई थी कि 3 दिन के अनद फ़िरौन तुझे तेरे मनसब पर बहाल कर देगा और आगे की तरफ तो उसके हाथ में शराब का जाम देगा। और कहा था जब तो खुश हाल हो तो मुझे याद रखियो और फ़िरौन से मेरा जाल कर कैजियों के लोग अबरानियों के मुल्क से मुझे छुड़ा लाए और यहाँ भी बगैर किसी कसूर के कैद खाने में डाल दिया। और नान पनदों के सरदार से कहा था कि 3 दिन के अंदर तेरी मौत का फैसला हो जाएगा और तेरी लाश दरख्त पर लटकाई जाएगी। चुनांचे ऐसा ही हुआ। तीसरे दिन फ़िरौन की सालगिरह का दिन था। इस दिन सरदार साक़ी बहाल कर दिया गया, मगर नान नहरों के सरदार को सज़ा हुई। लेकिन सरदार साक़ी ने बहाल होके यूसुफ को याद ना रखा, वो ये मामला भूल गया। चुनांचे हज़रत यूसुफ के हालात में कोई तब्दीली नहीं हुई। वो कई साल तक कैद खाना में पड़े रहे। इसके बाद वो मामला पेश आया जिसकी तरफ आयत है में इशारा किया है, यानी बादशाह मिस्र ने एक अजीब तरह ख्वाब देखा और जब दरबार के दानिशमंदों से तबीर दरियाफ्त की तो कोई तशफी बख्श जवाब ना दे सके। तो रात में है कि बादशाह ने तमाम हकीमों और जादूगरों को जुमा किया था, मगर कोई इसकी तबीर तबला ना सका। यहाँ कुरान ने दरबारियों का जो जवाब नकल किया है, इसका मतलब ये मालूम होता है कि जब कोई तशफी बख्श बात मालूम न कर सके तो कोशिश की कि बादशाह के दिल से इस ख्वाब की अहमियत का ख्याल निकाल दें हैं। इन्होंने कहा ये कोई रूहानी बात नहीं है, वैसे ही परेशान ख्याली से तरह तरह की बातें सोते हैं नजर आ गई हैं। लेकिन सरदार साक़ी को ख्वाब की बात सुनकर अपने ख्वाब का मामला याद आ गया और साथ ही ये बात भी याद आ गई कि हज़रत यूसुफ ने क्या कहा था। तब उसने अपना वाक़या बादशाह के गोश गुजार किया और कैद खाना में जाके हज़रत यूसुफ से मिला। हज़रत यूसुफ ने फरमाया 7 गायों से मकसूदा ज़रात के 7 बरी हैं, आइंदा 7 बरस तक बहुत अच्छी फसलें होंगी। ये गोया 7 मोटी गायें हुई।
इसके बाद 7 बरस तक मुतवातिर तहत रहेगा। ये 7 दहली गायें हुई। इन्होंने मोटी गाय निगलने यानी फरावानी को तहत ने नाबूद कर दिया। 7 हरी बालों और 7 सूखी बालों में भी यही बात वाज़ेह की गई है। फिर फरमाया, इस आने वाली मुसीबत से मुल्क को क्योंकि बचाया जा सकता है। इसकी तदबीर ये है कि बढ़ती के 7 बरसों में कहते के लिए अनाज ज़ख़ीरा किया जाए और उसे इस तरह महफूज रखा जाए कि आने वाले 7 बरसों में मुल्क के लिए किफ़ायत करे। ये कुरान के एजान बिलागत में से है कि तबीर और तदबीर को अलग अलग बयान नहीं किया, एक साथ ही बयान कर दिया ताकि तकरार बयान की हाजत न रहे। हजरत जब सरदार साकी ने हजरत यूसुफ का जवाब बादशाह को सुनाया तो तबीर इस दर्जा वाज़ेह और चसपा थी कि इसने सुनते ही इसकी तस्दीक की और उनकी मुलाकात का मुश्ताक हो गया। चुनांचे हुक्म दिया फौरन इन्हें कैद खाने से निकाला जाए और दरबार में लाया जाए। हजरत यूसुफ का मुर्दा रिहाई सुन्ना नगर तकीद खाना छोड़ने से इनकार कर देना और बादशाह से कहलाना कि पहले मेरे कज़िया की तहकीकात कर ली जाए। बादशाह का तहकीक करना और उनकी पाकी व रास्ती का आशकारा हो जाना और अजीज की बीवी का ऐलान करना कि वो सच्चा है, सारा कसूर मेरा था। तबीर मन कर बादशाह के दिल में हजरत यूसुफ का इस दर्जा एहतराम पैदा हो गया कि इसने एक खास पैगंबर के लाने के लिए भेजा जिसे आयतना में रसूल से तबीर लिया है। लेकिन हजरत यूसुफ ने तमील हुक्म से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा, मैं इस तरह रहा होना पसंद नहीं करता, पहले मेरे मामला की तहकीकात कर ली जाए कि मुझे कैद में क्यों डाला गया। अगर मैं मुजरिम हूँ तो रिहाई का सतहक नहीं, अगर मुजरिम नहीं हूँ तो बल्ला शुबाह मुझे रहा होना चाहिए। इस सिलसिला में इन्होंने अजीज की बीवी की जगह उन औरतों का ज़िक्र क्यों किया जिन्होंने मकारी से हाथ काट लिए थे, इसलिए कि कैद के मामला में इन औरतों का भी हाथ था। इन्होंने अपनी नाकामयाबी की जिल्लत मटाने के लिए बूटे इल्ज़ाम तराश लिए होंगे। यही वजह है कि कैद का मामला उनके मामला के बाद ज़ुहूर में आया। बे अजीज की बीवी ने उन सबके सामने उनकी बेगनाही और अपनी तलब सही का इतराफ़ किया था, जैसा कि आयत से में गनहार चुका है। बस ये सब इस बात की गवाह थीं कि अजीज़ा की बीवी के मामला में उनका दामन बेदाग है। जीन उन सब के साथ जो मामला पेश आया था खुद उससे भी अजीज़ की बीवी का अलतज़ाम बेअसल साबित होता था, क्योंकि जिस शख्स की पाकी तबी का ये हाल हो कि इन तमाम फतनगिर इन शहर और खूब रोया नहद का मुत्तफ़िका इजहार इश्क भी उसे मसखर न कर बीका, क्योंकि बावर किया जा सकता है कि ऐसा आदमी अपने आका की बीवी पर हाथ डाले और ऐसी हालत में हाथ डाले कि वो मुंतज़िर और गुरेज़ां हो। इस मामला में एक और दकीक नुक्ता भी है। आयत 29 में गुजर चुका है कि जब अजीज़ा पर अपनी बीवी का कसूर साबित हो किया तो उसने कहा था, यूसुफ अर्जन दहान यूसुफ इस बात से दरगतहार की, यानी जो हुआ सो हुआ, अब उसका चर्चा ना कीजिए कि इसमें मेरी बदनामी है। बात को अगर अजीज़िया अपनी बात पर न रहा और हजरत यूसुफ को कैद में डाल दिया, लेकिन हजरत यूसुफ का अखलाक ऐसा न था कि ये बात खोल जाए। अजीज़ ने इन्हें गुलाम की हैसियत से खरीदा था और फिर अपने अजीज़ों की तरह इज्जत व आराम के साथ रखा था। वो इसका ये एहसान नहीं भूल सकते थे। बस उनकी तबीयत ने गवारा नहीं किया कि इस मौका पर उसकी बीवी का जिक्र करके कि इसकी रसोई का बायस हूँ, सिर्फ हाथ काटने वाली औरतों का जिक्र कर दिया कि इनमें कोई ना कोई जरूर निकल आएगी जो सच्चाई के इजहार से बाना नहीं रहेगी। लेकिन अजीज की बीवी अब वो औरत नहीं रही थी जो चंदा साल पहले थी। अब वो हवस की खामकारियों से निकल कर इश्क की पख्तगी व कमाल तक पहुंच चुकी थी। अब मुमकिन न था कि अपनी रसोई के ख्याल से अपने महबूब के सरारटा इल्ज़ाम लगाए। जब औरतों ने यूसुफ की पाकी का इकरार किया तो उसने भी खुद ब खुद ऐलान कर दिया, सारा कसूर मेरा था, वो बेजुर्म और रास्तबाज है। जब तहकीकात का नतीजा आशकारा हो गया तो हजरत यूसुफ बादशाह से मिलने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि अब उनकी रिहाई बादशाह की बख्शिश न रही, उनका सख्ती हो गई। इस मामला ने बादशाह का इश्तियाक और ज़्यादा कर दिया। इसने ख्याल किया, जिस शख्स की रास्तबाजी, अमानतदारी और विफाए अहद का ये हाल है, इससे बढ़कर मुमलिकत के कामों के लिए कौन मौजूम हो सकता है, वन मौजूम हो सकता है। पीस कहा, फौरन मेरे पास लाओ, मैं उसे अपने कामों के लिए खास कर लूँगा। चुनांचे हजरत यूसुफ आए और पहली ही मुलाकात में
इस दर्जा मसखर हवा के बोल उठा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम मेरी निगाह में बड़ा मकाम रखते हो, मुझे बतलाओ इस आने वाली मुसीबत से जिसकी खैर ख्वाब में दी गई है, मुमलिकत क्योंकि बचाई जा सकती है। हजरत यूसुफ ने कहा, इस तरह के मुल्क की आमदनी के तमाम वसाइल मेरे मातहत कर दिए जाएं, मैं इल्म व बसीरत के साथ उसकी हिफाजत कर सकता हूँ। चुनांचे बादशाह ने ऐसा ही किया, और जब वो दरबार से निकले तो तमाम मुमलिकत मिस्र के हुक्मरान व मुख्तार थे। तौरात में है कि फिरौन ने यूसुफ की बातें सुन कर दरिया रीम से कहा, हम ऐसा आदमी कहाँ पा सकते हैं जैसा ये है और जिसमें खुदा की रूह बोल रही है। फिर यूनुस से जिद कहा, देख मैंने सारी जमीन मिस्र पर तुझे हुकूमत बख्शी, फकत एक तख्त नशीनी ही में तुझसे ऊपर ये हूँगा। और उसने अपनी अंगूठी उतार के यूसुफ को पहना दी और गले में सोने का तोक डाला और कसतान का लिबास अता किया, और अपनी रखे सवारी को दी कि शाही रखून में दूसरी रखे थी। फिर जबकि निकला तो उसके आगे आगे नकीब पुकारते थे, सब अदब से हवा। और फिरौन के हुक्म दिया यूसुफ को साहब मुमलिकत के नक़ब से पुकारा जाए। हजरत यूसुफ की मिस्री नानदगी के दो इनकलाब अंगेज नुक्ते थे, एक वो जब वो गुलाम हो के यक गए, और फिर गजनिया की नजरों में ऐसे मज़ज़ हुए कि इसके इलाका के मुख्तार हो गए। दूसरा ये कि कैद खाने से निकले और निकलते ही वहां पहुंच गए कि हुक्मरानी की मसनद जलाल पर जलवाहारा नजर आए। बस जब यह पहले इनकलाब तक सरगज़शत पहुंची थी तो आयत 2 में हिकमत इन्हीं की कि शिमा सनियों पर तवज्जो दिलाई थी कि काजालत मकना ल्योसफ फी एलारस, और अब कुर्द वाउ सरान इनकलाब पेश आया तो उसी तरह आयत में फरमाया, वहाँ चूंकि मुआलिमा मिस्र की इब्तिदा हुई थी और अभी हजरत यूसुफ को हुक्मरानी की वदानिश सखनी बाकी थी, इसलिए फरमाया था। यह चूंकि तमील का रे के बाद उसका नतीजा जाहिर हो गया था, इसलिए फरमाया, ये इसलिए हवा के हमारा कानून है कि नेक अमली का बीज कभी जाया नहीं होता, जरूरी है कि फैल जाए। लेकिन फिर खोर के वो दुनिया की कौन सी बात इससे ज्यादा अजीब हो सकती है कि उसे कैदी के लिए अचानक कैद खाने के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और खोलने वाला कौन होता है? खुद मिस्र का बादशाह। और फिर क्यों खोलता है? इसलिए कि एक अबरानी कैदी को कैद खाना से निकाले और मिस्र के तख्त फरमान रवाई पर बैठा दे। गोया मिस्र के कैद खाने और मिस्र के तहत हुकूमत का दरमियानी फासिला एक कदम से ज्यादा ना था। इसने कैद खाना से कदम उठाया और इसने तख्त फरमान रवाई पर कदम रख दिया। तेमी शूदन रबा दरख्शीदन बथे माँ भी खबरान मुंतजिर शमावाओ चरानीम। फिर इस अजीब वाओ गरीब इनकलाब का नतीजा क्या निकला, ऐसा कि उन सारी बातों से भी ज्यादा अजीब है, और जिसे कुरान की एजान बिलागत ने सिर्फ एक जुमला में वाज़ेह कर दिया है, वक्न अल्लाह मकना ल्योसफ फी एलर्ज़, ये तब वामनहा, ये सेशा अल्लाह ने सरजमीन मिस्र में इसके कदम इस तरह जमाल दए कि इसके जिस हिस्सा को चाहे अपने काम में लाए। चुनांचे ने बुला लिया उसने अपने तमाम खान, उनको कनान से मिस्र बल्ला लिया, और ऐनक दारुल हुकूमत में के जश्न की सरजमीन थी। इज्जत व एहतराम के साथ वो बसाए गए। अब वही सहरा के बदुए जो मिस्र में काबिल नफरत समझे जाते थे, मिस्री दार अल हुकूमत के मज़ज़ बाशिंदे हो गए, और वहाँ उनकी नस्ल में इस दर्जा बरकत हुई कि जब 400 प्रेस के बाद मिस्र से निकले तो कई लाख तक तादाद पहुँच चुकी थी। कई लाख इंसानों की ये कौम जो मिस्र से निकली किन लोगों की नस्ल से बनी थी? उसी लड़के की नस्ल से जो गुलाम बन कर आया था और फरमान रवा बन कर चुका था, और इसके 11 भाइयों की नस्ल से जिन्होंने उसे हलाक करना चाहा था, लेकिन उसने इन्हें जिंदगी और जिंदगी की कामरानियां बख्श दी। इस तरह इस अहद की कोशिमासाजियों का ज़ुहूर शुरू हो गया, जिसकी बशारतें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दी गई थीं, और फिर हज़रत इसहाक़ और हज़रत याकूब से भी उनकी तजदीदा हुई थी। सबसे पहली बात जो इस सिलसिला में सामने आती है वो रूहानी सदाकत और मादी तरक्कियत का मुकाबला है। हज़रत याकूब का घराना दीन हक़ी की अमानत रखता था, वही इन्हीं की बरकतों से फैज़ याब था, लेकिन मादी तरक्कियों और दरनवी शौकतों में से कोई बात भी फिसर ना थी। हत्ता कि शहरी ज़िंदगी की इब्तिदाई खुसूसियात से भी आशना नहीं हुआ था। इसके तमाम अफराद सहरा में रहते थे, मवेशी चराते थे और कुदरती ज़िंदगी की सादगी पर काने थे। लेकिन मिस्र की हालत बिल्कुल इससे मुख्तलिफ थी। वो दीन हक़ के इल्म व अमल और
وہی الہی کے فیضان سے محروم تھا، لیکن وقت کی تمام مادی ترقیوں کا سرمایہ دار تھا۔ اس کے دارالحکومت کے لوگ لکھتے پڑھتے ہی ماہر تھے، اس کے امرا و اشراف حکمرانی و دانشوری میں ترقی یافتہ تھے، اس کے مندروں کے کامن حقائق اشیاء کے بھید جاننے والے تھے، اور اس کے علیم علوم و ضائع کے عجائب و غرائب سکھلانے والے تھے۔ آج عصر یارت مصر نے ایک مدون علم کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ اس کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عہد کا فرگون غالبہ وہ شخص تھا جسے آثار مصر میں آبونی کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اس کے عہد میں مصری لندن پوری طرح ترقی کر چکا تھا، لیکن جب عجیب و غریب اتفاقات نے اس صحرائی گھرانے کے ایک فرد کو مصر پہنچا دیا، اور ایسی حالتوں میں پہنچایا جو کسی حال میں بھی عزت و کامرانی کا ذریعہ نہیں ہو سکتی تھیں، تو پھر کیا نتیجہ نکلا؟ یہ نکلا کہ دونوں قوتوں میں مقابلہ ہوا، اور بالآخر دین حق کے علم و عمل اور وحی الہی کے فیضان نے وقت کی تمام فضیلتوں کو مسخر کر لیا۔ حضرت یوسف کے پاس دین محق کے سوا اور کچھ نہ تھا، مصریوں کے پاس دین حق کے سوا اور سب کچھ تھا۔ یہ صرف دین حق کی فضیلت سے آراستہ تھے، وہ ہر طرح کی بادی فضیلتوں میں تفوق رکھتے تھے۔ بائے ہمہ ہر مقابلہ میں فتمندی حضرت یوسف ہی کی سیرت و عمل کو ہوئی، اور قدم قدم پر مادی فضیلتوں کو اپنے تفوق سے دست بردار ہونا پڑا، حتیٰ کہ جب مملکت کی سنون کی سلامتی خطرہ میں پڑ گئی تو اس کی نجات کے لیے مادی فضائل کی کوئی پیداوار بھی کام نہ دے سکی۔ اسی عبرانی نوجوان کے آگے مصر کو ٹھکنا پڑا کہ اس کی سلامتی کی راہ نکال دے۔ جب حضرت یوسف نے بادشاہ مصر سے کہا تھا اجالنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیہ، تو فی الحقیقت یہ دین حقی اور فیضان وحی کا ایک اعلان تھا جو وقت کے سب سے تحر مرکزہ تمدن کے مقابلہ میں کیا گیا تھا۔ یعنی آج مملکت کی نجات کے لیے ایسے شخص کی ضرورت ہے جو علم و کاروانی کے ساتھ حفاظت کرنے والا ہو، لیکن ایسا شخص پیش کرنے سے مصر کی پوری مدنیت عاجزہ ہو گئی۔ اس کا عظیم الشان دار الحکومت ہو کار فرمائی دانشمندوں اور کا ہنم سے بھرا ہوا ہے، ایک فرد بھی پیش نہ کر سکا جو یہ بوجھ اٹھانے کا حل ہو، لیکن میں تیار ہوں کہ یہ بوجھ اٹھا لوں۔ میں دنیا کی سب سے بڑی مملکت کو اس کی ہلاکت کی گھڑیوں میں بچا لوں گا، کیونکہ میں حفاظت کرنے والا علم رکھنے والا ہوں۔ متمدن مصر نے کنعان کے صحرائی کا یہ اعلان سنا اور اس کے آگے سر نیازے ختم کر دیا۔ یہی معنی ہے اس آیت کے عمل و نتائج عمل، لیکن یہ معاملہ کتنا ہی عجیب معلوم ہوتا ہوا، اور کیسی ہی عجیب حالتوں میں پیش آیا ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ قوانین الہی کے قدرتی نتائج کا ظہور تھا، اور حقیقت شناسوں کے لیے اس میں کوئی اچنبھے کی بات نہیں۔ یہ سب کچھ ٹھیک اسی طرح ہوا جس طرح آگ کے جلانے سے گرمی نکلے یا پانی پینے سے پیاس بجھ جائے، کیونکہ اللہ نے اشیاء کی طرح اعمال کے بھی خواص نتائج ٹھہرا دیے ہیں، اور جب کبھی ایک خاص طرح کا عمل وجود میں آتا ہے تو ایک خاص طرح کا نتیجہ بھی ظہور میں آ جاتا ہے۔ یہاں کے ہر شے میں علم کے ساتھ ملول کا دامن باندھ دیا گیا ہے۔ بھائیوں نے جو کچھ یوسف کے ساتھ کیا وہ اس کے سوا کیا تھا کہ ایک خاص طرح کا انسانی عمل تھا، اور جب خاص طرح کا عمل تھا تو خاص طرح کا نتیجہ نکلنا ہی تھا، اور نتیجہ نکلا۔ حضرت یوسف زندگی کی مختلف آزمائشوں میں جو کچھ کہتے رہے، اس کی حقیقت بھی اس کے سوا کیا تھی کہ ایک خاص سیرت کے خاص اعمال تھے، اور جب اعمال تھے تو ضروری تھا کہ جیسے کچھ اعمال ہوں ویسا ہی نتیجہ بھی نکلے، اور ویسا ہی نتیجہ بھی نکلتا رہا۔ اسی طرح سرگزشت کی تمام سیرتوں پر نظر ڈالو، ہر سیرت ایک خاص طرح کے عمل میں لگی ہوئی ہے، اور ہر عمل ایک خاص طرح کا نتیجہ تیار کر رہا ہے۔ سب نے اپنے اپنے بیج ہوئے تھے، اس لیے سب کو اپنے اپنے پھل ملنے تھے، اور سری نے اپنے اپنے پھل پالائے۔ پس جہاں تک اعمال و نتائج کا تعلق ہے، یہ تاریخ انسانیت کا کوئی مستثنی حادثہ نہ تھا، بلکہ سنت الہی کی وہی کار فرمائی تھی جو ہمیشہ سے کار فرما ہے اور ہمیشہ کار فرما رہے گی۔ جب کبھی ایسے احوال و ظروف میں ایسے اعمال ظہور پذیر ہوں گے، ضروری ہے کہ اسی طرح کے نتائج بھی ظہور میں۔ بلا شبہ حوادث کی نوعیت عجیب تھی، اور نتائج بھی عجیب طرح کے نکلے، لیکن سنت الہی کی کرشمہ سازیوں کا تو ہمیشہ ایسا ہی حال رہتا ہے۔ وہ اپنی کس بات میں عجیب نہیں، وہ تو سر معجزہ ہے۔ تم جب چاہو اپنے حسن عمل کی قوت سے ہر طرح کے
کہ शम्य और इर्तिजे पैदा कर दे सकते हो, लेकिन मुश्किल ये है कि तुम चाहते ही नहीं, और उसीलिए कानून अमल के करिश्मे तुम पर खलते भी नहीं। दुनिया में यूसुफ की पर सरगुज़श्त एक ही मर्तबा गना दी, लेकिन यूसुफ के हुस्न अमल की सरगशत एक ही मर्तबा के लिए ना थी। बिलाशुबा मिस्र का बाजार अब बाकी नहीं रहा, लेकिन दुनिया का यह ज़ारा किसने बंद किया है? आज भी जिसका जी चाहे शान यूसफीद पैदा करके देख ले। दुनिया के तख्त अजमत व इजलाल इसका इस्तकबाल करते हैं या नहीं? बहर किसने शनासंदह राजहसत वाओ गरीना एन बाहिम राजसत का मालूम अवामसत। यही वजह है कि सूरत में जा बजा इस हकीकत की तरफ अशारात किए गए कि अरबाब दानिश के लिए इसमें अबरतें हैं, मौसमतें हैं, निशानियां हैं। सरगना पुश्त की इब्तिदा ही इस ऐलान से होती है कि नक़द कान फी यूसुफ वाओ खुत आयात लिलसाइलीन, फिर खातिमा भी उसी पर होता है कि लक़द कान फ़िए क़सस हम अबर तलावली अलालबाब नीज़ जा बजा अहम वाक़यात के ज़ुहूर के बाद वजाहत कर दी है। कैनी ये सब कुछ जो ज़ुहूर में आया अमल का नतीजा है, बदला है, मकाफ़ात है, और जब नतीजा है तो ज़रूरी है कि हमेशा ज़ुहूर में आए, जब बदला है तो ज़रूरी है कि हमेशा काम करने वालों को मिले। भाइयों ने पाया हसद वाओ बोझ का नतीजा वही है जो भाइयों ने पाया, असद बाजी और नेक अमली का नतीजा वही है जो हज़रत यूसुफ को मिला। सबर जमील कभी इस नतीजा से महरूम नहीं रह सकता जो हज़रत याकूब के हिस्सा में आया था। मसीद के बीच से है कि बीच से हमेशा वही खेल पैदा होगा जो अमतलरीमा को नसीब हुआ था। झूठ कितना ही सोच समझ कर बनाया गया हो सच नहीं हो जा सकता। सच कितने ही ना मुवाफिक हालात में अपने को पाए लेकिन झूठ नहीं हो जा सकता। इल्म व फजीलत हर हाल में एक हुक्मरान क़ुव्वत है, सबको उसके आगे मझकना पड़ेगा। जिन अमली हर हाल में एक फ़तहमंद हकीकत है, सबको इसका लोहा माना पड़ेगा। सरगुज़श्त की असली अबरत इसकी ख़ास शख्सियतें हैं और ज़रूरी है इन्हें अच्छी तरह पहचान लिया जाए। सबसे पहले हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की शख्सियत नुमायाँ इसमें और गम की इंतहा है, मगर साथ ही सब्र और यकीन की होती है। इसमें दलिया गम की रूह भी छाई हुई है, अदारस तरह छाई हुई है कि मालूम होता है दर्द वाओ गम के तूफान उठ रहे हैं, लेकिन सब्र वाओ यकीन से कहा कि रह जाते हैं, इस पर गालिब नहीं आ सकते। और यही सूरत हाल इस सीरत मुक़द्दस का असू हसना है। कुरान की मुजिज़ाना बिलागत यह है कि वो दास्तान सराई नहीं, उम्मीद के सारे रिश्ते यक कलम टूट चुके हैं। हर तरफ से सदा उठ रही है कि यूसुफ की अब कोई उम्मीद नहीं, लेकिन उनके दिल के एक एक रेशे की सदा ये है और अज़बुआ फ़तसु मन यूसुफ वाक़िया वला तयसु मन रूह अल्लाह। हत्ता कि हर ज़बान झटला रही है और हर निगाह दीदा समझ रही है, लेकिन उनकी ज़बान से बेइख्तियाना निकल रहा है मुझे यूसुफ की महक होती। देखो जब सब्र का मकाम नुमायाँ होता है तो उसकी मजबूती कैसी गैर मुतज़लज़ल कैसी अटल है। जब यूसुफ के फ़िराक़ का दाग लगा तो उस वक्त भी ज़बान से यही निकला काफ, और फिर जब बिन यमीन की जुदाई की खबर सुनी तो उस वक्त भी इसके सिवा कुछ ज़बान से ना निकला कि फिर बावजूद का बेखबर ना थे। इल्म व यकीन के साथ समझ चुके थे कि यूसुफ के साथ साजिश की गई है, लेकिन पूरी सरगुज़श्त में कहीं कोई इशारा इसका नहीं मिलता कि दो बातों से ज़्यादा इस बाब में कुछ ना बान से निकला हो। एक था ये कि बल सौलत सौलत का लकुम मिन फस्कम अमरल, और दूसरा वो जो वक्त इस ज़बान से निकल गया जब भाइयों ने बिन यमीन को साथ ले जाना चाहा। हेल अमनकम अलिया लकुम आमंतकुम अलियल खैर मन क़ब्ल। और दोनों जुमलों में भी ना तो अलामत की सख्ती है ना शिकायत की तेज़ी, बल्कि सूरत हाल की ऐसी तबीर है जिससे ज़्यादा नरम और धीमी तबीर हो ही नहीं सकती। पहले जुमला में सिर्फ इसका इजहार था कि जो बात कह रहे हो असलियत इसके खिलाफ है, लेकिन खैर सब्र के सिवा चारा नहीं। दूसरे में सिर्फ पहले वाक़या का नतीजा याद दिलाया है, किसी तरह का लतज़ाम नहीं दिया है। यानी मुझे भरोसा करने के लिए कहते हो, लेकिन अगर भरोसा करूं तो किया उसी तरह के दूं जिस तरह पहले कि चुका हूं, और इसका जो नतीजा निकल चुका है तुम्हें मालूम है। इतना ही नहीं, बल्कि अगर गौर किया जाए तो पहले जुमला का उसलूब ऐसा वाक़ होता है कि सरजनिश से कहीं ज़्यादा रहम व तअस्सुफ़ पर मबनी है और मुखातिबों के लिए एक तरह की माज़रत का पहलू पैदा कर रहा है। यानी ये नहीं फरमाया कि तुम झूठ बोल रहे लला रहा हो या तुमने यूसुफ के खिलाफ साजिश की है, बल्कि कहा
تمہارے جی نے تمہارے لیے ایک بات بنا دی ہے اور اسے تمہارے خیال میں خوشنما دکھا دیا ہے۔ کیوں نہ کا نسوئے کے معنی یہ ہیں کہ کسی بات کا جہاد دینا، خوشنما بنا کر دکھا دینا اور اس کے لیے تب وہ خواہش کا پیدا ہو جانا۔ پس گویا یہ ایک ہمدرد دل کا تأسف تھا کہ افسوس تم نفس کے دام میں پھنس گئے اور اس کے دھوکے سے بچ نہ سکے۔ پھر ساتھ ہی ان کے اس طرز عمل کے لیے معذرت کے پہلو کا بھی اعتراف ہے کہ تما نفس میں آ کر ایسا کہ بیٹھے ہو اور انسان نفس کے ہاتھوں لے لیس ہو جاتا ہے ایک ایسے صدمہ جانگاہ میں جیسا کہ حضرت یعقوب کو ناگہاں پہنچا تھا، اور کسی طرح کی بات کا زباں پر نہ آنا، صرف اسی جلد کا نکلنا سر کا ایک عظیم الشان مظاہر ہے۔ یہ ممکن ہے کہ صدمہ کے کوری تاثیر کے بعد ایک ضابط اور متحمل آدمی اپنے دل و زبان کی نگرانی کر لے، لیکن حسین اس وقت جب صدمہ کی پہلی چوٹ لگ رہی ہو اور دل کی بے تابیاں بے اختیار زبان کی طرف اٹھنے لگی ہوں، ممکن نہیں کہ دل و زبان کی نگہداشت کی سیاست کے ضابط سے ضابط دل بھی اس عالم میں چیخ اٹھتا ہے، مضبوط سے مضبوط طبیعتیں بھی بے اختیار متزلزل ہو جاتی ہیں۔ لیکن حضرت یعقوب کا مقام صبر ایسا نہ تھا ہو کسی حال میں بھی متزلزل ہو سکے۔ اس عالم میں بھی زبان پھلتی ہے تو ایسا سنبھلا ہوا جملہ نکلتا ہے گویا بے حالی واؤ جان کا ہی کا کوئی معاملہ پیش ہی نہیں آیا ہے۔ یہی وہ صبر ہے جسے صبر جمیل فرمایا۔ بظاہر خیال ہوتا ہے کہ یہ تینوں باتیں بیک وقت حج نہیں ہو سکتیں۔ اگر صبر کامل ہے تو پھر درد واؤ غم کی شدتیں کیوں ہوں، اور اگر یقین موجود تھا تو درد غم کو محمد ہو جانا چاہیے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مفسرین نے اس مقام میں مشکلات محسوس کیں اور طرح طرح کی تو جہن کی جستجو میں نکلے، لیکن اگر وقت نظر سے کام لیا جائے تو معاملہ بالکل واضح ہے اور کسی ایسی توجہ کی ضرورت نہیں جو بدتکلف پیدا کی جائے۔ یہ ظاہر ہے کہ حضرت یعقوب کا مقام صبر کا مقام تھا، اور مکر جبھی صبر ہو سکتا ہے جب بے صبری کے اسباب موجود ہوں اور زیادہ سے زیادہ موجود ہوں۔ اگر دور دقم کی ٹیس نہیں اٹھ رہی ہے تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ جھیلنے اور افنا کرنے کی حالت موجود ہے؟ جھیلنا ہے تو اسی کا جھیلنا ہوگا جو برا براق کی جلن محسوس کو رہا ہو لیکن پھر بھی زبان سے افنا نکالے۔ اگر حضرت یعقوب کا وہ دو غم اس طرح محمد ہو جاتا کہ اس کی جلن کے باقی ہی نہ رہتی یا بڑھتی تو بہت دبی دبائی رہتی، تو یہ مقام میر کا مقام نہ ہوتا، موجبات غم سے متاثر نہ ہونے کا مقام ہوتا، اور ایسی حالت یا تو فرشتوں کی سی مخلوق کی ہو سکتی ہے یا ایسے انسان کی جس کے احساسات معطل ہو چکے ہیں۔ لیکن حضرت یعقوب انسان تھے، فرشتہ نہ تھے، اور اسی حیثیت سے قرآن نے ان کا سو حسنہ پیش کیا ہے۔ ان کی روح مبر یقین سے معمور تھی، وہ یوسف کے خواب میں اس کا مستقبل دیکھ چکے تھے، وہ جانتے تھے کہ کسی نہ کسی دن یہ جدائی ختم ہونے والی ہے، تاہم دل کے ہاتھوں مجبور تھے۔ جس کی جدائی ایک گھڑی کے لیے شاق تھی وہ برسوں کے لیے ان سے جدا ہو گیا تھا، یہ جاننے پر بھی کہ وہ زندہ و سلامت موجود ہے، اس کے فراق کا زخم بھر نہیں سکتا تھا، بلکہ اس بات کے تصور نے کہ وہ زندہ موجود ہے مگر مجھ سے دور ہے، درد فراق کی چین اور زیادہ کر دی تھی۔ بلائے حجر دارد انتظار پیر کنانی کیسے وانت کے چوتھی محصف کی نے در سفر دارد فی المحقیقت۔ اس صورت حال کی ساری عظمت اسی میں ہے کہ یہ ایک ماورا انسانیت سیرت نمودار نہیں کرتی، بلکہ ایسی حالتوں میں ایک کامل صبار و مومن کی زندگی کی جو تصویر ہو سکتی ہے وہ سامنے آ گئی ہے۔ دل آتش فراق میں پھنکا جا رہا ہے اور نہارے کوشش کی جائے لیکن یہ آگ اس طرح بچنے والی نہیں، لیکن ساتھ ہی روح ایمان یقین سے معمور ہے اور باغ صبر جمیل کا عزم کر چکا ہے۔ پس غم کو دیکھا جائے تو وہ اپنی جگہ ہے۔ اگر دل اپنی بے قراریوں میں کبھی کمی نہیں کرتا تو دماغ بھی اپنے شیوا صبر و رضا میں کبھی متزلزل نہیں ہو سکتا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دل کی بے تابیاں حلا سے گنہار جاتی ہیں اور یا صفی علی یوسف بے اختیار زبان سے نکل جاتا ہے، لیکن یہ بھی نکلتا ہے تو کس کے آگے نکلتا ہے؟ پاس کے آگے، جس کے آگے اپنا درد و غم پیش نہ کیجیے تو یہ بھی شان عبودیت کے خلاف ہے۔ حضرت یعقوب کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت نمایاں ہوتی ہے اور یہی سرگزشت کی اصلی شخصیت ہے۔ یہاں پہنچتے ہی ایک خاص حقیقت کی
जलवा नमाई शुरू हो जाती है, और जिस जिस रुख से देखी है और जहां कहीं देखा है उसी की नमूद सामने आती रहती है। यानी इंसान की सीरत की यकटर की फजीलत और इस फजीलत की अटल कामरानियां, उनकी सीरत का मुताला हमें बतलाता है कि इंसानी जिंदगी की सबसे बड़ी कुव्वत इसकी सीरत की फजीलत है, और अगर ये फजीलत मौजूद हो तो फिर इसके लिए फतह कामरानी के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। दुनिया की सारी रुकावटें इसकी राह रोक लें, जब भी वो अपनी राह निकाल लेगा दुनिया के सारे समंदर और पहाड़ा उसकी राह में हायल हो जाएं। जब भी उसकी रफ्तार नहीं रुकेगी, हवादिस वाओ वक़ाए इस पर काबू नहीं पा सकते, अहवाल वाओ ज़ुरूफ इस पर गालिब नहीं आ सकते, अफराद वाओ जमात की कोशिशें इसे मसखर नहीं कर सकती। इसके लिए हर हाल में का मराक़ी है, इसके लिए हर गोशा में फतह मंदी है, इसके लिए हर ताकत पर फरमाना वाई है। वो अमाल वाओ नताइज की इस इम्तिहान गाह में सिर्फ उसी लिए है कि सर बुलंद वाओ जो दरअंदगी की आलूदा की कभी उसे छू नहीं सकती। 17 बरस का एक कम सुन लड़का बाप की आहोश मोहब्बत से जबरा छीन लिया जाता है, और अचानक अपने आप को किन लोगों में पाता है, इनमें जो चंद स्कूल के बदले इसे गुलाम बना के बीच रहे हैं। दुनिया की 1 लाख इंसानी तबीयतें ऐसी हालत में किया कि नहीं, मगर गौर कर वो इसने किया अचानक ऐसा मालूम होता है जैसे एक तजुर्बाकार दानिशमंद की तरह उसने सूरत हाल का पूरा जायजा ले लिया हो और फिर फैसला कर लिया हो कि जो हालत भी पेश आ जाए से सबर व सुकून के साथ झील लेना चाहिए और उसी के मुताबिक काम किए जाना चाहिए। काफिला वालों ने इन्हें गुलाम की हैसियत में पेश किया, वो एक गुलाम की तरह पेश हो गए। अजीज मिस्र ने गुलाम की तरह खरीद किया, इन्होंने गुलाम की तरह उसकी खिदमत शुरू कर दी और इसके साथ उसी तरह पेश आए जिस तरह एक ताजशार और 2 वफादार गुलाम को अपने आका के साथ पेश आना चाहिए। कहीं से भी कोई ऐसी बात मुतरशह नहीं होती कि ऐसा करने में इन्हें कोई तअम्मुल हुआ हो। गोया ये नागहानी मुसीबत जो हजारों लाखों इंसानों के लिए पूरी जिंदगी की सौगोरी बिन जाती, उनके लिए कोई मुसीबत ही ना थी। बाप के आहोश मोहब्बत से निकल के अचानक एक अजनबी मुल्क में एक अजनबी का गुलाम बन जाना उनके लिए ऐसी ही बात हुई जैसे अपनी मर्जी से जिंदगी का एक ऐश छोड़कर दूसरा ऐश इख्तियार कर लेना। ना पहली हालत का मातम है, ना मौजूदा हालत से झिझक, ना गुज़श्ता की याद में सौगोरी हुई, ना आइंदा के अंदेशा में बदहाली उस हाजिम और बेपरवाह तला की तरह जिसे ना तो किनारा छूटने का गम सताता है, ना आने वाले तूफान का अंदेशा। उसने अपनी किश्ती चलानी शुरू कर दी और देखूं बिलाखिर साहिल मकसूद तक पहुंच कर रही। हवादिस व इख्तिलाफ के तरकश में इससे बढ़कर और कौन तेरा हो सकता है जो इस पर चलाया गया था, लेकिन इसके सबर व अज़्म ने इसे पर गाह के बराबर भी ना समझा और इस तरह बेदाग निकल गया गोया के दोष हवादिस का हाथ इसके खिलाफ उठा ही ना था। चैन बर जबी से जुम्बिश हर खस नमी रसद दरिया दिलाल चौ मौज का हारमी दहनत खुद के वो हर उस इंसान के लिए जो दुनिया की मुसीबतों और नामुवफ़क़तों में अपनी राह निकालनी चाहता हो। इस मामला में कैसी अजीम उश्शान नबरत है अगर हजरत यूसुफ ने मसाइब व मोहन की पहली ही मंजिल में सबर, अज़्म, इतिमाद नफ्स और तवक्कल अली अल्लाह की ये रूह अजीम अपने अंदर ना पाया ना पैदा कर ली होती तो क्या मुमकिन था कि इस मंजिल मकसूद तक पहुंच सकते। जो बाका तख्ता ही उनकी मंजिल मकसूद साबित हुई। फिर देखो जमाना की गर्दिशें किस तरह आजमाइशों पर आजमाइशें पैदा करती रहीं और उनकी गैर मुतज़लज़ल और बेदाग सीरत किस तरह फतहमंदियों पर फतहमत परियां हासिल करती गई। सबसे पहले अजीज मिस्र के साथ उनका मामला सामने आता है। इसने बहैसियत गुलाम के इन्हें खरीद किया था और मिस्र के आसार व नक़ूश नहीं बदला रहे हैं कि मिस्रियों का सुलूक गुलामों के साथ कैसा हुआ करता था। वो गुलामों के लिए इतने ही संदिल था ये जितनी संदिल दुनिया की तमाम पुराने कौमें रह चुकी हैं। ताहम इन्होंने थोड़े ही अरसा के अंदर अपने हुस्न सीरत से उसका दिल ऐसा मसखर कर लिया कि गुलामी की जगह आकाई करने लगे और इसने अपनी बीवी से कहा, अकरमी मुसूला असी उन इनफना व ततखज़वल्दा, गौर करो ये इनकलाब हाल क्योंकि पैदा हवा होगा वो कैसी वफादारी व दियानत और रास्तबाजी दर अमानत शारी होगी।
जिसने एक मिस्री अमीर को इस दर्जा मुतासिर कर दरिया का एक अबरानी गुलाम को अपने फर्जंदी की तरह चाहने लगा और अपने तमाम घर बार और इलाका का मुख्तारी बना दिया। फिर अम्र तलरबी का मामला रूनुमा होता है। पिछली आजमाइश जहन दिमाग की आजमाइश थी, ये जज्बात की थी, और इंसान के लिए सबसे बड़ी आजमाइश जज्बात ही की आजमाइश होती है। वो समंदर की मौजों से हरासा नहीं होता, पहाड़ की चट्टानों से नहीं घबराता, आसमान की बजलियों से नहीं किजना, दरिंदों के मुकाबला से मुंह नहीं मोटाता, तलवारों के साए हैं खेलने लगता है, लेकिन नफ्स की एक छोटी सी तरगीब और जज्बात की एक अदनी सी कशिश का भी मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन हजरत यूसुफ की सीरत की चट्टान यहाँ भी मुतजलजल ना हो सकी। उनकी बेदाग फजीलत पर नफ्स इंसानी का सबसे बड़ा फितना भी धब्बा ना लगा सका। कुरान की मुजिजाना बिलागत ने चंद लफ्जों के अंदर सूरत हाल की पूरी तस्वीर खींच दी है, और अगर उन इशारों को तशरीह बयान का पूरा जामा पहनाया जाए तो कई सफ़ों की दास्तान बन जाए। तुम चश्म तसव्वुर से काम लो और देखो तरगीबात के कहर वाओ सुल्तानी का क्या हाल था, और ऐश नफ्स की ये दावत कैसे शिके बारमा सामानों और सबर किया हालतों के साथ पेश आई। उम्र उरूज शबाब की उम्र, और मामला मोहब्बत का नहीं, महबूबीत का, तलब का नहीं, मतलूबीत का। फिर तालिब भी हुई तो कैसी तलब, देवनगी की तलब और दिल बाख्तगी का ताक़ुब। फिर सबसे बढ़ के ये कि मवाक़े बकली मुर्तफ़ा हो गए। कोई इंसानी आंख देखने वाली नहीं, कोई पर्दा हिजाब हाइल होने वाला नहीं। कौन है जो ऐसी हालत में भी अपने आप को काबू में रख सकता है? इफ़्फ़त व पाकी का कौन सा पहाड़ है जो इन बजलियों की ताब ला सकता है? लेकिन एक पहाड़ था जिसे ये बिजलियां भी जुम्बिश में ना ला सकें। ये हजरत यूसुफ की सीरत थी जीन वो किसी हाल में भी मुतजलजल नहीं हो सकती थी। खुद अमरात अल अजीज के लफ्जों में, और इससे बढ़कर इस मामला का कौन शाहिदा हो सकता है? इन रावदता नफ्स फास्तासिम, वो इस हाल में भी अपनी जगह से है जगह ना हुआ। इसको हसमत के लिए जरा सी भी जुम्बिश ना थी। फिर देखो अमरा अल अजीजा की दावत अलीश के जवाब में जो कुछ उनकी जबान से निकला वो किया था। माज़ अल्लाह न रबी हसन, मतूली तेरा शौहर मेरा आता है, इसने मुझ पर इतिमाद किया, इज्जत व एहतराम के साथ रखा। फिर ये कैसे हो सकता है कि इसके हुस्न व सलूक का बदला में ये ढूंढ के इसकी अमानत में खेलने लगता है? लेकिन नफ्स की एक छोटी सी तरगीब और जज्बात की एक अदनी सी कशिश का भी मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन हजरत यूसुफ की सीरत की चट्टान यहाँ भी मुतजलजल ना हो सकी। उनकी बेदाग फजीलत पर नफ्स इंसानी का सबसे बड़ा फितना भी धब्बा ना लगा सका। कुरान की मुजिजाना बिलागत ने चंद लफ्जों के अंदर सूरत हाल की पूरी तस्वीर खींच दी है, और अगर उन इशारों को तशरीह बयान का पूरा जामा पहनाया जाए तो कई सफ़ों की दास्तान बन जाए। तुम चश्म तसव्वुर से काम लो और देखो तरगीबात के कहर वाओ सुल्तानी का क्या हाल था, और ऐश नफ्स की ये दावत कैसे शिके बारमा सामानों और सबर किया हालतों के साथ पेश आई। उम्र उरूज शबाब की उम्र, और मामला मोहब्बत का नहीं, महबूबीत का, तलब का नहीं, मतलूबीत का। फिर तालिब भी हुई तो कैसी तलब, देवनगी की तलब और दिल बाख्तगी का ताक़ुब। फिर सबसे बढ़ के ये कि मवाक़े बकली मुर्तफ़ा हो गए। कोई इंसानी आंख देखने वाली नहीं, कोई पर्दा हिजाब हाय होने वाला नहीं। कौन है जो ऐसी हालत में भी अपने आप को काबू में रख सकता है? इफ़्फ़त व पाकी का कौन सा पहाड़ है जो इन बजलियों की ताब ला सकता है? लेकिन एक पहाड़ था जिसे ये बिजलियां भी जुम्बिश में ना ला सकें। ये हजरत यूसुफ की सीरत थी जो किसी हाल में भी मुतजलजल नहीं हो सकती थी। खुद अमरात अल अजीज के लफ्जों में, और उससे बढ़कर इस मामला का कौन शाहिदा हो सकता है? इन रावदता नफ्स फास्तासिम, वो इस हाल में भी अपनी जगह से है जगह ना हुआ। इसको हसमत के लिए जरा सी भी जुम्बिश ना थी। फिर देखो अमरा अल अजीजा की दावत अलीश के जवाब में जो कुछ उनकी जबान से निकला वो किया था। माज़ अल्लाह न रबी हसन, मतूली तेरा शौहर मेरा आता है, इसने मुझ पर इतिमाद किया, इज्जत व एहतराम के साथ रखा। फिर ये कैसे हो सकता है कि इसके हुस्न व सलूक का बदला में ये ढूंढ के इसकी अमानत में खयानत करने लगूं। खुद के वो ये बुराई ऐसी बुराई थी कि उसे बुराई दिखलाने के लिए कितनी ही बातें कही जा सकती थीं, लेकिन उनका जहन उसी बात की तरफ गया और उसी को कुरान ने भी नुमायां करके दिखाया। इससे मालूम हुआ कि उनकी सीरत का असली जौहर नहीं ढूंढना चाहे अमानतदारी,
रास्त बाजी बाजी और अदाए फर्ज की रूह इस तरह इन पर छाई हुई थी कि हर मौका पर बे से पहले वही सामने आती थी। फिर अलिफ सीन के बाद लाइहात का मुआमला पेश आता है। अब सिर्फ एक अमरा तलफरीजी का फितना ना था, दारुल हुकूमत मिस्र के तमाम के फतन गरान हुस्न जुमा हो गए थे कि इनकी मुताज़ब्त वाव तहम्मुल की गारत गरियों में हिस्सा लें। वाई बर सीद का यक बाशिद वाव सियादी चंद, मगर यहाँ भी किया नतीजा निकला। हजार दाम से निकला हूँ एक जुम्बिश में, जिसे गुरूर हो आए करे शिकार मुझे। फिर देखो रास्त बाजी वाव खुद परस्ती की आजमाइश ने अचानक कैसी सूरत इख्तियार कर ली। दुनिया में इंसानों को सजाएं इसलिए भुगतनी पड़ती हैं कि जुर्म वाव मसीद से अपने को नहीं रोक सकते, लेकिन अब हजरत यूसुफ के सामने कैद की सजा इसलिए लाई जा रही है कि जुर्म मसीद से क्यों अपने आप को रोक रहे हैं। लोगों को कैद वाव बंद की मुसीबत इसलिए हर दश्त करनी पड़ती है कि ऐश हयात ढूंढते हैं, और जब नहीं था तो जबरा लेना चाहते हैं। लेकिन हजरत यूसुफ को इसलिए कैद खान की धमकी दी जा रही है कि ऐश हयात ने अपनी सारी अलदर बियो और गनाइयों के साथ इन्हें दावत दी और इन्होंने इस से मुंह मोड़ लिया। ये हजरत यूसुफ की सीरत का सबसे ज़्यादा अजीम मुजाहिरा है। ये इश्क हक का नमूना है, ये परस्तारी सद्क़ का दस्तूर अमल है, ये ईमान कामिल का मयार है। जब उनके सामने दो जब उनके बातें पेश की गईं, जिंदगी का ऐश मगर मसीद हक की राह है, जिंदगी के शुदाइद मगर रास्तबाजी की राह में, तो उनका फैसला कती और बगैर किसी तअम्मुल के ये था कि अलस्टिन हबली ममा इदावनी अली कैद खाना मुझे महबूब है, मगर वो बात नहीं जिसकी मुझे दावत दी जा रही है। हमारे मफसर बिन लिखते हैं कि ये हजरत यूसुफ की पेशगोई थी कि खुद कब खाना की बात बोल उठे। अगर जल्दी में आके ऐसा ना के देते तो ये बल्ला पेश ना आती। अफसोस किस दर्जा हकीकत फरामोशी है। हजरत यूसुफ की जो बात उनकी पाकी व अजमत का सबसे बड़ा जोहर थी, वही उन हकीकत ना आशनाओं की नज़र में उनकी लग्जिश हो गई। घर या हजरत यूसुफ का कैद खाना को वाव मसीद पर तरजीह, दुनिया और उसे खुशी खुशी इख्तियार कर लेना कोई ऐसी बात थी जो ना होनी चाहिए थी, और सिर्फ असलह हो गई कि हजरत यूसुफ ने बदशगुनी की बात कह दी थी। गौर करो कुरान कहाँ है और इसके शार्ज कहाँ पहुँच गए हैं। फिर देखो हजरत यूसुफ की यही सीरत है जो कैद खाना की तंग वाव तारीख कोठड़ी को भी उसी तरह रोशू ये तरह रोशन कर देती है जिस तरह अजीज मिस्र के ऐवान इज्जत व इकबाल को उसने रोशन कर दिया था, क्योंकि चराग जहाँ कहीं भी रख दिया जाए रोशनी ही देगा, और हीरे की चमक इससे कम नहीं हो जाएगी कि जवाहिर खाना शाही में रहने की जगह घोड़े क्रिकेट में डाल दिया गया। तो रात की तसरी पढ़ चुके हो कि कैद खाना का अफसरान का मुतक़द हो गया था और कैद खाना में उन्हीं की अफसरी कायम हो गई थी। फिर देखो कैद खाना की जिंदगी में दावत हक का दाइया उनके कलब मुबारक में उठता है। इस वक्त तक इन्होंने मिस्र में दीन हक की तबलीग नहीं की थी, अगरचे खुद उसी पर कायम थे, लेकिन अब वक्त आ गया था कि खानदानी बहबूद का उनमें ज़ुहूर हो। चुनांचे उसी का नतीजा है कि अब ये का बैक अपने कलब को दिलोला तबलीग से मामूर पाया। लेकिन यहाँ कौन था जो इस तबलीग का मुखातब होता? सिर्फ कैद खाना के चंद साथी थे जो तरह तरह के जर्मों की पादाश में यहाँ पहुँचा दिए गए थे। मगर गौर करो इन्होंने रिहाई का इंतजार नहीं किया, अनी कैदियों में तबलीग हक शुरू कर दी और अब मिस्र का कैद खाना दावत हक की तालीम व तरबियत की एक दरसगाह बन गया। फिर देखो तबलीग हता के जोश व तलब का क्या हाल है। दोनों कैदी आते हैं जो बादशाह के खास पेश खदमतों में से थे और अपना अपना ख्वाब बयान करते हैं। ख्वाब सुन के हजरत यूसुफ मालूम कर लेते हैं कि एक की रिहाई करीब है, दूसरे की मौत करीब है। बस चाहते हैं कि फुर्सत का एक लम्हा भी ज़ाया ना करें और तालीम हक़ी से इन्हें आशना कर दें। मुमकिन है जो रहा होने वाला है वो हक का बीज अपने साथ ले जाए और दरबार शाही में तुख्म रेज़ी कर सके। लका जिसकी मौत करीब है मुमकिन है कि सच्चाई कबूल कर ले और दुनिया से जाए तो राह हक पे जाए। चुनांचे हम देखते हैं इन्होंने ख्वाब सुनते ही इसकी तबीर नहीं बतला दी, बल्कि उनकी तवज्जो व रुजू से फ़ायदा उठा के एक दूसरा ही बयान शुरू कर दिया। उनकी सीरत के इस मकाम से हम मालूम कर ले सकते हैं कि दावत हक का फरीज़ा क्यों कर अदा करना चाहिए और दाई हक के जोश व तलब दावत का क्या हाल होता है। कैद खाने की जिंदगी भी अदाए फ़र्ज दावत से माने ना हुई,
इस हालत में भी फिक्र इसकी न थी कि मैं क्यों न को कैद से रिहाई पाऊं, बल्कि तमाम तर इसकी थी कि खुदा के बंदे जहल वाओ गराही से क्यों कर निजात पाए। मोहलत जब कभी ली और जिस हाल में मिली, मन उसी मकसद के लिए काम में लाई गई, और जिस तरह उस आदमी की हिदायत में जल्द ही की जो अभी दोनों जिंदा रहने वाला था, उसी तरह इसकी हिदायत के लिए भी मीर न कर सके जिसके सर पर जेल की तलवार लटक रही थी। क्योंकि हिदायत पाना हर इंसान का कुदरती हक है, और जिंदा रहने वाला हो या मर रहा हो उसे इसका सहक फौरन मिलना चाहिए। फिर देखो, मामला सिर्फ इतने पर ही ख़त्म नहीं हो जाना पर ही हो, बल्कि हत्ता से कोशिश करते हैं कि जहां तक पहुंचा सकते हैं पहुंचा दें। जो ही ये बात मालूम हुई कि उनमें एक आदमी बादशाह के साक़ीव का सरदार है और फिर उसी मनसब पर मामूर होने वाला है, मन उनका जहन इस तरफ चला गया कि ऐसे आदमी को जो खलवत व जुलूद में बादशाह के हुजूर में रहने वाला है, कितना अच्छा मौका हासिल होगा कि पैम हक बादशाह के कानों तक पहुंचा दे। चुनांचे तबीर बयान करने के बाद इससे फरमाया, अस्कर फी अनत रबक अपने आका के पास जाएं तो मुझे याद रखियो, यानी मेरी ये तालीम व दावत याद रखियो, और अपने आका से बनवन मुनासिब इसका तज़किरा कर देखा। मुमकिन है कि पैम हक काम की जाए। आम तौर पर हजरत यूसुफ के इस कौल का मतलब ये समझा गया है कि इन्होंने अपनी रिहाई के लिए कहा था, यानी अपने आका से मेरी सिफारिश कीजियो। लेकिन जिस महल में ये बात कही गई है, इससे उसकी तायद नहीं होती। कैदियों से जो कुछ भी उनकी गुफ्तगू हुई है, या तो तामीर के बारे में है या दीन हक के बारे में है। इसका कोई इशारा नहीं पाया जाता कि इन्होंने अपने कैद मोहसिन के मसाइब का कोई जिक्र किया हो। बस इस बात का वही मतलब मौजूद मालूम होता है जो ऊपर बयान किया गया है। ये बात भी साफ हो गई कि कैदियों का ख्वाब सुन के आपने तबीर फौरा क्यों बयान नहीं कर दी थी। मुफसरीन कहते हैं ताखीर इसलिए कि वही का इंतज़ार था, लेकिन अगर आप इंतज़ार की हालत में होते तो इस वसूख के साथ क्यों कर वादा कर लेते कि और फैज़ान वही से तो आपका कलब महमूद हो रहा था। तबीर के लिए इंतज़ार करने की क्यों ज़रूरत पेश आती। जानान बात यही है कि ना फ़कीर कसदा की थी और इस ख्याल से की थी कि तबीर की एहतियाज ने दोनों को मेरी तरफ मुतवज्जह कर दिया है। चाहिए कि इस तवज्जो से फ़ौरन फ़ायदा उठाया जाए और दीन हक की दावत छेड़ दी जाए। चुनांचे इसका ज़िक्र इस मुनासिबत से शुरू कर दिया कि यानी ख्वाब की तबीर में बहुत जल्द मिला दूंगा, क्योंकि मेरे परवरिदगार ने मुझे इसका इल्म दिया है। लेकिन मेरे इल्म को इस तरह का इल्म ना समझना जिस तरह अपने कानून और जादूगिरों का समझा कहते हो। मेरी राह दूसरी है, मैं तुम्हारे तरीका पर कारबन नहीं। फिर इस तरह बाद में से बात निकालते हुए दीन हक की दावत शुरू कर दी कि ऐबारान मजलिस जुदा जुदा माबूदों का होना बेहतर है या अल्लाह जो यगाना और सब पर गालिब है। फिर देखो इस सीरत की फजीलत का कैसा अजीब मंजर सामने आ जाता है जब बादशाह मिस्र ख्वाब देखता है और सरदार साकी आकर ये मामला इन्हें सुनाता है। दुनिया का हर इंसान ऐसे मौका पर किया करता, दुनिया का हर वो कैदी किया करता जिसे बगैर किसी जुर्म व गुनाह के तीबरी खाने में डाल दिया गया हो, साल साल से इस हालत में बेयार व मददगार पड़ा या हो, और हो यकीना इसे ताइदगी भी समझकर इससे फ़ायदा उठाना चाहता और कहता, मैं ये शक्ल हल कर दे सकता हूँ, मुझे यहाँ से निकलने और बादशाह के हुजूर हाजिर होने का मौका दिया जा। मगर हम देखते हैं दिया जाए। मीम देखते हैं हजरत यूसुफ की जानिब से कोई इस तरह की ख्वाहिश जाहिर नहीं हुई। इन्होंने ख्वाब सुनते ही इसकी तगीर बयान कर दी। इसका ख्याल भी इन्हें नहीं गुजरा कि अपनी मतलब बरारी की ये निहायत कीमती बात थोड़ी देर के लिए भी रोक लूं। फिर सिर्फ इतना ही नहीं किया कि जितनी बात पूछी गई थी बतला दी, बल्कि इससे भी ज्यादा इल्म व फजल की बख्शिश साइल के दामन में डाल दी। यानी ख्वाब में एक आने वाली हौलनाकी की खबर दे गई थी। इन्होंने तबीर के साथ ये भी मिला दिया कि इस हौलनाक मुसीबत से बचने की सबीली क्या हो सकती है। सवाल बादशाह की तरफ से था, लेकिन देखो जिसने जवाब दिया था कैद खाना की कोठरियों में बैठा हुआ अपने इल्म व फजीलत की बख्शिश में बादशाहों से भी ज्यादा फयाज था। अदील सिमत साकी असद फितरत उर्फी का हातिम दगरान गुदाए खौशीन असद हातिम हजरत यूसुफ ने ऐसा क्यों किया? इसलिए कि दुनिया ने उनके साथ कुछ ही किया हो
वो दुनिया की खिदमत व हिदायत के सिवा और कोई शय अपने सामने नहीं रख सकते थे। जब इन्होंने ख्वाब सुना और ख्वाब का हल उनके इल्म व बसीरत ने मालूम कर लिया था, तो वो एक लम्हा के लिए भी इल्म व हिदायत का फैजान इंसानों पर नहीं रोक सकते थे। उनका फर्ज था कि जब कभी तलब यानत का हाथ उनके आगे बढ़े वो उसकी दस्तगिरी करें, और इन्होंने दस्तगिरी की। अगर ना करते तो राई हक ना होते। उनका बेलौस जुंद बहनामत इस खुद गरजाना मतलब बरारी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था कि एक इंसान की मुश्किल और एहतियाज को अपनी रिहाई का जरी बनाए। फिर जब बादशाह मुलाकात का मुश्ताक हुआ और अपना पियाम्बर भेजा, तो चाहे था कि जोश मुसरत से इस पैम का इस्तकबाल करते, क्योंकि अब खुद ब खुद रहा सामने आ गई थी और ऐसी हालत में आई थी कि बादशाह वक्त मुश्ताक ज़ियारत हो रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि हज़रत यूसुफ की निगाहों में मामला ने दूसरी ही शक्ल इख्तियार की। इन्होंने कैद खाना छोड़ने और बादशाह की मुलाकात से इनकार कर दिया और कहलाया कि पहले मेरे मुआलिमा की तहकीकात कोई जाए। अब यहाँ फिर बे-इख्तियार यही सवाल सामने आ जाता है कि दुनिया का हर मजलूम कैदी ऐसी हालत में किया करता यकसफा ने किया। गौर करो उनकी सीरत कैसे जौहरों से बूंदी गई थी और किस तरह सबर व ज़ब्त की अदीम नज़ीर क़ुव्वतों के साथ खुददारी और इज्जत नफ्स की रूह इसके एक राह में रची हुई थी। हज़रत यूसुफ के इस इनकार दांतजार में उनकी अखलाकी ज़हनियत की एक पूरी नया पोशीदा है। गोया वो ज़बान हाल से कह रहे थे कि कबीला से रिहाई बिलाशुबा एक खुशखबरी है, लेकिन ऐसी रिहाई मुझे क्या खुश कर सकती है जो मेरी बेजरमी की वजह से ज़ुहूरी में न आ रही हो, बल्कि महज बादशाह का एक अतिया और बख्शिश हो। था तो महरम, लेकिन चूंकि बादशाह ने ख्वाब देखा किसी से तगीर बिन आई, मैंने बतला दी, इसलिए खुश होकर बादशाह ने रहा कर दिया। बस ये बादशाह का एहसान हुआ, हक व इंसाफ का फैस और न हुआ नहीं है। अपनी रिहाई बतौर एक एहसान के कबूल नहीं कर सकता। अगर मैं मुजरिम हूँ तो सुनाया सनज़ायार हूँ, क्यों मुझे कोई बख्शिश दे। अगर मुजरिम नहीं हूँ तो मेरी बेबरहमी का इतराफ़ करना चाहिए, और इसलिए किया करना चाहिए कि सरा का मुस्तहिक ना था, इसलिए नहीं कि किसी ने बख्श दिया। इज्जत नफ्स और इस्तिकामत थी का कैसा बुलंद मकाम है, और अखलाकी सीरत की कैसी अजीब मजबूती है, जिसमें कहीं से भी कोई लचक पड़ती दिखाई नहीं देती। जिस रुख से देखो और जहाँ कहीं देखो उसकी बेदाग खसूसियतें यकसन तौर पर नुमायां हैं, और इस सूरज की रोशनी कभी हम नहीं पढ़ सकती। कांग इल्म फ़ी रसनार फ़ी अल हकीकत जमाल यूसुफ की कहीं रनायां थीं, जिन्होंने एक ही नज़ारा में बादशाह का दिल मसखर कर लिया था। फिर सबसे आखिर इस मौका का मुताला करो जब हज़रत यूसुफ के भाई उनके सामने आ खड़े होते हैं। कौन भाई जिन्होंने कत्ल का सामान किया और फिर गुलाम बनाकर अजनबियों के अख्तर बीच डाला। किसके सामने? इस मजलूम के सामने हो आज जुल्म नहीं है, बल्कि वक्त की सबसे बड़ी मुमलिकत का मालिक और कहत साली की सबसे बड़ी मुसीबत में सामान जिंदगी का बख्शने वाला है। कैसा अजीब मौका था अलिफ और नफीस इंसानी के लिए। वारिद इंतकाम की कैसी जबर या आजमाइश। बताहम गौर करो अव्वल से लेकर आखिर तक हजरत यूसुफ का तर्ज अमल कैसा रहता है। कहीं भी कोई बात ऐसी दिखाई देती है कि किसको बुग़्ज़ व इंतकाम के जज्बा की कोई हल्की सी भी परछाई पीटर रही है। इतना ही नहीं बल्कि वो तो उनके लिए सरतापा शफ़क़त रहमत हो गए थे। इंतकाम व सरजनिश का क्या जिक्र है। उनकी ज़बान से तो एक लफ्ज़ भी ऐसा नहीं निकला जिससे भाइयों के दिलों को ज़रा सी भी ठेस लगती। साफ नज़र आ रहा है कि उनकी शर्मिंदा की दाल पशीमानी का ज़ख्म उनसे कहीं ज़्यादा खुद उनके दिल पे लग रहा है। और अब फिक्र है तो इस बात की कि किस तरह उनके दिलों के लिए तस्कीन खातिर के सामान पैदा कर दें। जब तीसरी मर्तबा भाई आए और अपनी मुसीबतों की दास्तान सुनाई, मसना वहलना अंसर और फिर वेस्ट सवाल बढ़ाया, तो जोश मोहब्बत से बेकरार हो गए। उस वक्त उनके सामने और कोई बात ना थी, सिर्फ ये थी कि मेरे भाई फ़क्र व फाका में मुब्तला हैं। मैं मसनद इज्जत पर बैठा हूँ और वो दरियुज़ा गैरों की तरह दुरुस्त सवाल दराज किए हुए हैं। बे-इख्तियार उनका जी चाहा कि अपने आप को जाहिर कर दें। तुम्हें वो बात भी याद है जो यूसुफ और उसके भाई के साथ की थी। कहने को तो ये कह गए और ये के बगैर चारा भी ना था, क्योंकि यह दर्द दिलाना था कि मैं मिस्र क्योंकि पहुंचा, लेकिन मन ये ख्याल हवा के
इस मामला की याद में उनके लिए सरतासर सरजनिश व खजालत है, इसलिए फौरन एक ऐसी बात भी कर दी कि उनके लिए एक माजरत का पहलू निकल आए और शर्मिंदगी का बोझ महसूस न करें। ये उस वक्त की बात है जब तमहाई नादानियों का जमाना था, यानी इस मामला पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, क्योंकि नादानियों के जमाने की एक बात है और दुनिया में कौन है जिस पर कोई ना कोई जमाना नादानियों का ना गुजरा हो। ये सुनते ही जब इन्हों ये पहचान लिया और अजस व रास्त का सर झुका कर बोले तो बल्ला तअम्मुल जवाब मिला, ला तशरीफ अलैकुम अलयौम लिगफर अल्लाह लकुम वहो अरहम अर्राहिमीन। नहीं, आज का दिन खड़े होम के मिलने और टूटे हुए रिश्तों के भोड़ने का दिन है। सलामत व अलतजाम की बातों का यहाँ गुजर नहीं। मेरा दिल तो हर तरह की रंजिशों से साफ है, बाकी रहा खुदा का मामला तो उसके लिए भी मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। वो तुम्हारे सारे कसूर बख्श दे और वो जरूर बख्श देगा, क्योंकि इससे बढ़कर रहम करने वाला और कौन है। फिर आगे चलकर जब वक्त आया कि अल्लाह के फजल व करम का शुक्र अदा करते हुए गनारे हुए वाक़यात की तरफ इशारा करें, तो देखो इस मामला की तरफ, क्योंकि इशारा कहते हैं। जब ऐसा हवा कि शैतान ने मुझे या और मेरे भाइयों में इख्तिलाफ डाल दिया था, यानी अव्वल तो इस मामला को शैतान की तरफ मंसूब कर दिया कि भाइयों पर इसका बोझ ना पड़े, गोया ये शैतान का एक फितना खावर और ना मेरे भाई ऐसा क्यों करते। फिर सारे मामला कुछ महज एक तरह के इख्तिलाफ से तबीर किया ताकि असल वाक़या की शनाख्त कम हो जाए। फिर जितना कुछ भी होना जाहिर किया, वापस तरीक़ा पर किया कि मुझमें और मेरे भाइयों में इख्तिलाफ पड़ गया था, गोया ये भाइयों का बिलावजह जौर व सतमाना था। कोई ऐसी बात थी जैसे भाइयों में बाहम दगर पेश आ जाया करती है और में आ जाया करती है, दोनों जामों को इख्तिलाफ के वजह में दखल होता है। ये नहीं किया जा सकता कि किसी एक ही जानिब का कसूर था। गौर करो, अफू व बख्शिश का वो कैसा मकाम है, हिम्मत का वो कैसा इल्म है, ज़रफ़ की वो कैसी बनाई है, खल्क़ की वो कैसी अजमत है, जो दुश्मनी करने वालों के साथ ऐसा सलूक कर सकती है। और जिस सीरत का ये हाल हो, इसके लिए फजीलत का ये और कौन सी बात बाकी रह गई। शनीदम का मर्दान रा खुदा तरह के मैसर शुदैन मकाम, दिल दुश्मनान हैम नह करदन तंग का बादुस्तानत खाली असत मजिंग, मजलूमी वाओ बेचारगी की हालत में सबर कर लेना बल्ला शुबा एक बड़ाई है, लेकिन ताकत वाओ इख्तियार की हालत में बदला ना लेना और बख्श देना सब से बड़ी बुराई है। वौन सबर वगफर उन जालक लमन अजमलामूर। और इस सीरत की अजमत में दोनों मकाम जुमा हो गए। जब बेचारगी थी तो उफ्तक ना की, जब ताकत मिली तो इंतकाम का फहम वाओ गुमान भी ना गुस्तर्रा। और बिलाशुबा ये इस जिंदगी का सबसे बड़ा आंसू हसना है, सबसे आखिर में उनकी दुआ नुमायां होती है। और ये फ़िल हकीकत एक मरका है जिसमें उनकी सैर का एक एक खाल वाओ खत देख लिया जा सकता है। जमत वाओ कामरानी के इस मकाम पर पहुंच जाने के बाद भी जो उनके दिल वाओ दिमाग से निकल सकती थी वो यही थी कि जिंदगी की सारी कामरानियों का आखिरी माह हासिल जिसकी तलब आरज़ू सीन, ये कभी दिल खाली नहीं हो सकता। यही है कि इताअत हक पर खातिमा हो और अल हक उनके साथ हो जो तेरे सालेह बंदे हैं। आमीन। हज़रत यूसुफ के हालात में जाबजा तावील अल अहादीस का लफ्ज़ आया है और इस तरह आया है कि मालूम होता है ये एक इल्म था जो अल्लाह ने इन्हें सिखा दिया था। नहीं मालूम होना चाहिए कि इस इल्म से मकसूद कौन सा इल्म है। अरबी में के मानी बात दर अरबी में तावील के मानी किसी बात के नतीजा और मालकार के हैं, और बातों के मतलब मकसद पर भी इसका इतलाक होता है। चुनांचे सूरह यूनुस की आयतों के नोट में इसकी तशरीह गुजर चुकी है। अहादीस यानी बातें, पस तावील अल अहादीस का मतलब ये हवा के बानों का मतलब नतीजा और माल बूझ लेने का इल्म, यानी इंसान में इल्म व बसीरत की ऐसे कुव्वत का पैदा हो जाना कि हर बात के मतलब और माल का शनासा हो जाए। मामलात की तुनत तक पहनी जाना, उमूर व मुहम्मद के भी दुम कार में शनास हो जाता। हर बात की नबज़ा पहचान लेनी, हर वाक़या का मतलब पालीना। कोई बात कितनी ही उलझी हुई हो, लेकिन इस तरह समझा लेना कि सारी बातों की कल ठीक बैठ जाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर कनान के सहरा में हवा था और एक ऐसे ख़ानदान में जो पश्तहा पुश्त से सहरा की बदवरबाना जिंदगी बसर कर रहा था। पैदाइश से लेकर अनफवान शबाब तक उसी आलम में जिंदगी बसर हुई। न तो किसी तरह की खारजी तालीम,
वाज़बीत का मौका मिला। न शहरी जिंदगी के रस्म वाह से आशना हो सके, जब शहरी जिंदगी ही से आशना न थे तो जाहिर है इज्तिमाई जिंदगी की तमतफी खुसूसियात से क्योंकि बाखबर हो सकते थे मुल्की मामलात और इंतज़ामी मुहम्मद की, तो उनके कानों में भनक भी न पड़ी होगी। लबसा औकात ख़ानदान के मौरूसी असरात खारजी असरात से बेनया ना के देते हैं, लेकिन हज़रत यूसुफ का ख़ानदानी वर्सा नबूवत था, शहरियरी व मुल्कदारी ना थी। और हज़रत अहल अलैहिस्सलाम के तो 3 कनान के बाद से तो शहरी ज़िंदगी का भी काम हो गया था, ज़िंदगी का इलाका भी एक कलम मफकूद हो गया था। बाय हमा जब गरदाने हवादिस ने इन्हें सर जैसी मुतदून सरजमीन में पहुंचा दिया, तो वो न सिर्फ उसके नज़म व नस्ब के लिए सबसे बेहतर हुक्मरान साबित हुए, बल्कि उनकी कामरानी व हक़ाइक़ फ़हमी ने मुमलिकत को इसकी सबसे बड़ी हौलनाक बर्बादी से बचा लिया। और उनके फजल व कमाल के आगे सब ने सर झुकाया। खुद बादशाह वक्त को अपने अजज़ व दरमानदगी का इतराफ़ करना पड़ा। एक ऐसे शख्स में जो भी चंद साल हुए सहरा के वीरानों से निकल को आया था, ये क़ुव्वत अलमी कैसे पैदा हो गई कि तमाम बातों का नबज़ा शनस और तमाम मामलात व मुहम्मद की कल बिठाने वाला हो गया। यकीना मीर फयाज के करिश्मा फैज़ान है, लेकिन इसको शिमा फैज़ान का नाम किया है। इल्म तावील अल अहादीस का सिखा देना। अब जबकि सनाई उलूम की तदवीन और बनी मुस्तलहात की बनावटों ने हमें तरह तरह की ताबीरात सिखा दी हैं, हम इस तरह के इल्म व बसीरत के लिए बहुत से मुस्तलह अल्फाज बोलेंगे, लेकिन कुरान की ज़बान सनाई मुस्तलहात की ज़बान नहीं है। न अलमी या मुसालहात से उस वक्त अरबी ज़बान आशना हुई थी। उसने इन सारी बातों के लिए एक ऐसी तरकीब इस्तेमाल की जो अदाए मतलब का कुदरती और सीधा सा दिया उसलूब हो सकता है, यानी बातों के मतलब और माल पा लेने का इल्म, तालीम की सारी काविशें, तरबियत दहनी की सारी मेहनतें, तजुर्बा इख्तियार की सारी कोशिशें किसी गर्ज से होती हैं, उसी ले के बातों का मतलब व माल बूझ लेने की इस्तेदाद पैदा हो जाए। इल्म व दानिश का तमाम तर हासिल व मकसूद किया है में के बातों की खिल बैठानी आ जाए, जिस मतलब के लिए होते बेशुमार अलमी इस्तिलाह में बनाई हैं। कुरान ने उसी को बगैर किसी वसल्लम के इस तरह कर दिया जो अदाए मतलब का एक साफ और कुदरती तरीका हो सकता है, और ये इसकी बिलागत की मुजज़ाना खुसूसियत है। चूँकि हज़रत यूसुफ ने ख्वाब की तबीरें बतलाई थीं, इसलिए मुफस्सिरीन इस तरफ गए हैं कि ये ख्वाब की भी तबीर मालूम कर लेने का इल्म था। बिलाशुबा ख्वाब की बात भी हदीस में दाखिल है, और इसलिए कहा जा सकता है कि एक गोशा इसका ये भी था, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं मालूम होती कर बराह रास्त इल्म ताबीर मकाम पर इस का इतलाक हुआ हो। ये जाहिर है कि ख्वाब की भी तमीर खादिम कर लेना नबूवत के आम खसाइस में से है, और हर नबी वही इलाही से है, और हर से मतला हो के ख्वाब की हकीकत मालूम कर लेता है। खुद हजरत का याकूब ने हजरत यूसुफ का ख्वाब सुनते ही हकीकत मालूम कर ली थी, और हजरत दानियाल और अज़रा की सरगज़शतें हमें मालूम हैं। बस अगर यही बात मकसूद होती तो इसकी कोई ज़रूरत यकलनी के खुसूसियत के साथ तावील अल अहादीस का जिक्र किया जाता। ये नबूवत के अमाल व खसाइस में से थी, और जब नबूवत का मकाम मिल रहा था तो लाजमी तौर पर इस तरह की तमाम बातों की काबिलियत भी रही थी। लेकिन हजरत याकूब ने ख्वाब सुन कर कहा, वक्न की इतबीक मरा बदो अल्लाह तुझे बरगज़ीदगी अता फरमाएगा, यालमक मन अवील अल अहादीस तावील अल अहादीस का इल्म सिखाएगा, वियतम नशह अली क्वाली, और मैं तरह तेरे बुजुर्गों अपनी अली याकूब कुमा अनथा अली निमतें पूरी कर चुका है, उसी अबू यलमन कबल तरह मुझी बुरा वाओ और महकूम भी करेगा। इस बयान में बरगज़ीदगी से मकसूद इम्तियाज और तफोक है, और तमाम नेमत से मकसूद नबूवत है। पस्ता दलील अल अहादीस की तालीम से मकसूद कोई तीसरी चीज़ होनी चाहिए। अगर तबीर ख्वाब हैं की बात होती तो वो हुसूल नबूवत की बशारत में आ गई थी, बसीरत के साथ अलग करके ना दिखाई जाती। इलावा बरी एक नबी के लिए तबीर ख्वाब का मलका कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि खुसूसियत के साथ इसे अल्लाह का एक ख़ास अतिया करार दिया जाता। फिर अगर इन तीनों मकामात पर गौर किया जाए जहाँ तावील अल अहादीस का जिक्र किया गया है, तो ये हकीकत और ज़्यादा नुमायाँ हो बहाती है, लेकिन इसकी तफसील अलबियन मिलेगी। अजीज़ मिस्र का अपनी बीवी के साथ मुआमला मुफस्सिरीन के थे एक हैरत अंगेज़ मुआमला रहा है, और बाज़ मजबूर हुए हैं
कि तरह तरह की दो बाज़कार तो जहीं कहीं। वो कहते हैं इस पर अपनी जियोरी की पिनी बिल्कुल वाज़ेह हो गई थी। इसने साफ कह दिया था कि अनार मन कैद किन मुनकैद की, अजीम कुछ शरक नहीं, ये तुम औरतों की मकारियों में से एक मकारी है, और तुम लोगों की दरकारियां बड़ी ही सख्त मुकारियां हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। इसने इस मामला को इससे ज्यादा अहमियत ना दी कि बीवी से कुमा इस्तफरी लजम्बक अनक कनत मन अलखातीन रापन गुनाह की माफ़ी मांग, बिलाशुबा तो ही खतावार है, और फिर उसी तरह मख्तार वाओ आज़ाद छोड़ दिया जिस तरह पहले थी। चुनांचे शहर की सूरतों की दावत, मजलिस तरफ की आरास्तगी और हजरत यूसुफ की तलबी सब बाद के वाक़यात हैं। नीज़ इसका इख्तियार व तसरफ इससे जाहिर है कि कैद करने की धमकी देती है और इसे पूरा करके दिखा देती है, गोया बीवी की बदचलनी कोई ऐसी बात ना थी। वो अजीज़ को इस्तग़फ़र लज़म्बक कहने से ज़्यादा किसी सरजनिश और मुखालिफाना अक़दाम पर आमादा करती, क्योंकि मुमकिन है कि एक शरीफ और मज़ज़ आदमी इस बारे में इस कदर बेहिस और बेपरवाह वाक़े हो, लेकिन अगर मफसरीन के सामने इस अहद की मिस्री मुआशर की तफसीलात होती तो इस मामला पर इन्हें ज़रा भी इस्तख़राब न होता। इन्होंने 2-2.5 साल बेशतर की मिस्री मुआशरत और उसके अखलाक़ी हसासात को अपने वक्तों की मुआशरत व हसासात पर क़ियास किया और उसी के मुताबिक तो जवाब के जामे तराशने लगे। इस बारे में हमारे पास मालूमात हासिल करने के दो ज़रिए हैं। एक बराह रास्त उसी ज़माने से ताल्लुक़ रखता है, दो सरूहत के उहदों से। पहला असरियत मिस्र दरा बेटा लोजिया से माखूज है, दूसरा बाज़ यूनानी तहरीर से जो सुनसेमी से कुछ अरसा पीछतर लिखी गई हैं, और ये दोनों ज़रिए इस बारे में मुत्तफ़िक़ हैं कि इस अहद की मिस्री मुआशरत की हालत ठीक ठीक वैसी ही थी जिसकी तस्वीर इस मौका पर कुरान ने खींच दी है, यानी अमरा के तबका की मुआशरती और अज़दूर ही हालत आमता अलनास से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उनकी औरतें अपने अमाल व तसरफ में बिल्कुल आज़ाद थीं, मर्दों के दबाव में रहना पसंद नहीं करती थीं। इज़्दिवाजी ज़िंदगी में उनका पल्ला भारी रहता। अखलाक़ी हैसियत से मामला ने ऐसी सूरत इख्तियार कर ली थी कि असमत व बे असमत का मामला मिला गैरहम हो गया था। लोग सब कुछ जानते थे और फिर उसे नागुज़ीर हालत समझकर बर्दाश्त कर लिया करते थे, गोया इस इख्तियार से हिंद थे। 100 साल कबल मसीह मिस्री सोसाइटी का हाल ठीक ठीक वैसा ही था जैसा 1000 साल बाद रोमनंद अलकबरी के दारुल हुकूमत में हमें दिखाई देता है, और जिसका नमूना खुद जूलियस सीज़र की बीवियों की जिंदगी में हम देख ले सकते हैं। इन्हें शिंग शुबाह से इसलिए बालातर किया गया था कि शकवाउ शुबाह का सबसे बड़ा महल इन्हीं की जिंदगी थी। दरअसल यूनान और रूम का नावम का नमंदन आवर बहुत सी बातों की तरह इस बात में भी बाबल और मिस्र ही के नक्श कदम पर चला था। मिस्र की ये हालत बराबर रही अमरात अल-अजीज के अहद से है कि क्लियोपेट्रा तक वो सिर्फ नस्वानी हुस्न व जमाल ही में नहीं बल्कि इज़्दिवाजी जिंदगी की बाकियों और मुतलक अलनानियों में भी शहरा आफाक रहा। खुद इस सरगज़शत में भी इसकी अंदरूनी शहादत मौजूद है। अजीज पर जब मामला खल गया तो जो बात उसकी ज़बान पर लिए इख्तियार आ गई, गौर करो वो क्या थी। अनह मन कैदकन इन कैद की अजीमा, हम मालूम हो गया ये तुम औरतों का चरतर है, तुम लोगों के बच्चा तर बड़े ही चाहता होते हैं। इससे मालूम हो गया कि उस वक्त औरतों की निस्बत सोसाइटी के आम ख्यालात क्या थे और किस तरह ये बात दिलों में बैठी और अकस हुई थी कि मुकर व फरेब में ताक़रें उनके करीब से उदा बरा होना आसान नहीं। अगर ऐसा ना होता तो मुमकिन ना था कि इस मौका पर इस तरह की बात बे इख्तियार अजीज़ा की ज़बान से निकल जाती। चाहे नतीजा कुछ भी किया था उसकी बीवी ने किया था, तमाम औरतों ने नहीं किया था, लेकिन चूंकि वक्त की मुआशरती ज़िंदगी आमतौर पर ऐसी ही हो रही थी, इसलिए जब एक औरत का मामला सामने आया तो बे इख्तियार ज़बान से निकल गया, तुम सबका यही हाल है, तुम्हारे मुकर व फरेब से खुदा की पनाह। फिर बाद को जो मामला पेश आया इससे भी मालूम हो जाता है कि इस बारे में वक्त के नस्वानी अखलाक का मयार किया था। शहर की अमीर ज़ादियों ने जो ही ये खबर सुनी कि एक अबरानी गुलाम ऐसा तरहदार है कि अमरात अलकरनी जान देने लगी है और वो काबू में नहीं आता, तो बे इख्तियार इससे मिलने की मुश्ताक हो गईं। और फिर जब मजलिस ज़ियाफ़त आरास्ता हुई और यूसुफ बुलाए गए तो कोई ना था जिसने अपनी दिलरबाइयों
और शेवा तराजियों के बेबाकाना तेरों से इन्हें छलनी न कर देना चाहा हो। जाहिर है कि सोसाइटी की औरतों का इस तरह बेहिजाबाना खल खेलना और बगैर किसी झिझक के एक पूरे मजमा का इजहार तश्क करना जभी हो सकता है जबकि लिखनऊ की अस्तला में शौकीनी वक्त का फैशन हो गई हो और शौकीन औरतें पूरी तरह आज़ाद हों। बस अजीज़ा के तर्ज अमल के लिए इसके सिवा और किसी तो जहया की ज़रूरत नहीं कि मिस्र के एक अमीर का तर्ज अमल था और इसे ऐसा ही होना था। इसने बेबी को मलामत के दी कि कसूर तेरा ही है। यूसुफ से कहा इस बात को और आगे ना बढ़ाना और मामला ख़त्म हो गया। इससे ज़्यादा ना तो वो कुछ कर सकता था और ना वक्त के एहसासात मुतकाजी थे कि है। अजिया के इस कौल है कि इन कैद के नज़ीम रावर तुम लोगों की मकारियाँ बड़ी ही सख्त मुकारियाँ हैं। जो राय जाहिर की गई है वो जाहिर है कि अपने वक्त और अपने शहर की औरतों की निस्बत है, न कि दुनिया जहान की तमाम औरतों के लिए। और फिर जो कुछ भी है अजीज़ा का कौल है, खुद कुरान हकीम का नहीं है। लेकिन अफसोस है कि लोगों ने इस मकूला का इस तरह इस्तेमाल शुरू कर दिया गोया औरतों के जिनसी अखलाक के लिए ये कुरान का फैसला है और इसके नज़दीक औरतों की जिन्स मर्दों के मुकाबला में ज़्यादा मकार और बेअसमत की घातें निकालने में ज़्यादा होशियार है। चुनांचे आमतौर पर हमारे मफसरों ने इसका ऐसा ही मतलब करार दिया है और फिर हसब आदत वजूह वाओ मबाहिस की दूर दराना वादियों में गुम हो गए हैं। पहले इसे औरतों की जिन्स की निस्बत कुरान का आम वो मुतलक हुक्म करार देते हैं, फिर हैरानी है पढ़ते हैं कि शैतान के किया को तो ज़ईफ कहा है, इनके अदर शैतान का अनज़ोइफा औरतों का कैद कैसे अजीम हो गया। फिर तो जहन की वादियों में कदम उठाते हैं और जहां तक निकल जा सकते हैं निकल जाते हैं। बाज़ों को मान लेना पड़ता है कि शैतान के कैद से भी औरतों का किया पड़ा है, क्योंकि आयत इस बारे में निस्बती है। बाज़ों की दकीका सनजी इस पर मुतमईन नहीं होती। वो कहते हैं नहीं, अली अलितलाक नहीं हो सकता, सिर्फ जिनसी ताल्लुकात के मामला में है। इस मैदान में मर्दान से बाजी नहीं ले जा सकते। हाल इलाह ना तो कुरान का ये हुक्म है, ना अजीज काफिर तो ये हुक्म, ना कौल ऐसे महल में है कि इतलाक वाओ उमूम के ये सवालात पैदा हों। बहस वाओ है ये सा तफसीर की ये पूरी इमारत बुनियाद से लेके चोटी तक बिल्कुल बेअसल है। बल्ला शुबाह मर्दों ने अपनी जालिमाना खुद गर्जियों से औरतों के बारे में हमेशा ऐसे ही फैसले किए हैं, लेकिन कुरान का ये फैसला नहीं है। इसने हर जगह मर्दावत औरत दोनों का मुसाविना हैसियत से जिक्र किया है और फ़िज़ाइल व खसाइल के लिहाज से वो दोनों में किसी तरह की भी तफरीक नहीं की। ता सजदा निसा में जहाँ इस दो अजीज ज़िंदगी के इहकाम की तशरीह है, वहाँ साफ साफ तसरी कर दी है कि फ़िज़ाइल व मुहासन के लिहाज से दोनों यकसन तौर पर अपनी अपनी राहें रखते हैं और दोनों के लिए एक ही तरह पर फजीलतों का दरवाज़ा खोल दिया गया है। चुनांचे जिस तरह वो नेक मर्दों के फ़िज़ाइल व मदारिज न बतलाता है, उसी तरह नेक दोस्तों के भी बतलाता है, और जिस तरह बदअमल मर्दों की बुराइयां बतलाई ही उसी तरह बदमल सूर तौर की भी बतलाई हैं। हमें भी दोनों में किसी तरह का इम्तियाज उसने जायज़ नहीं रखा है। मर्दों के लिए अगर फरमाया तो औरतों के लिए भी फरमाया। मुनाफिकों का जिक्र किया तो सिर्फ मर्दों ही का नहीं किया, दोनों जिन्सों का किया। मोमिनों जिक्र किया तो सिर्फ मर्दों ही का नहीं किया, दोनों किया। मोमिनों मर्दों और औरतों की ये अखलाकी मुसावात इस का आम उसलूब है। हर जगह तुम देखोगे कि वो दोनों को एक ही सफ में खड़ा करता, एक ही दर्जा में रखता और एक ही तरह पर जिक्र वाओ खिताब करना है। यानी जिस तरह मर्दों में मुस्लिम वाओ मोमिन हैं, उसी तरह औरतों में भी मुस्लिमा मोमना हैं। जिस तरह मर्दों में कानत मर्द हैं, उसी तरह औरतों में भी कानता उम्र नहीं है। जिस तरह मर्दों में सादिक मर्द हैं, उसी तरह औरतों में भी सदका औरतें हैं। जिस तरह मर्दों में अल्लाह का खौफ रखने वाले और बकसरत इसका जिक्र करने वाले हैं, उसी तरह औरतों में भी अल्लाह का खौफ रखने वाले और बकसरत जिक्र करने वाली हैं। और फिर जिस तरह मर्दों में ऐसे पाकबाज हैं कि नफसानी खूब अहशों के गलबा से अपनी हिफाजत करते हैं, उसी तरह औरतों में भी ऐसी पाकियाना हस्तियां हैं जो अपनी हिफाजत से कभी गाफिल नहीं होती। गौर के वो किसी वसफ़त में भी तफरीक नहीं, किसी फजीलत में भी इम्तियाज नहीं, किसी बड़ाई में भी अदम मुसावाट नहीं। फिर क्या मुमकिन है कि जिस कुरान ने मर्दों और औरतों की अखलाकी
मुसावाट इस दर्जा लहूज रखी हो, उसे कुरान का ये फैसला हो कि औरतों की जिन्स मर्दों के मुकाबला में ज्यादा बद अखलाक है और मर्द बड़े पाकियाना होते हैं, मगर बायत औरतें हैं जो नफ्स परस्त और मकार हैं। तफसीर कुरान की तारीख की ये कैसी बुलजबी है कि एक मिस्री बुत परस्त के कौल किया कौल को अल्लाह का फरमान समझ लिया गया और इससे इस तरह इस्तिदलाल किया जा रहा है गोया वज़नों की जिनसी इस्तीवा व बदअखलाक़ी के लिए किताब अल्लाह का कती फैसला मौजूद है। हकीकत यह है कि अगर पाकसाजी व असमत के लिहाज से दोनों जिन्सों में तफरीक ही किफ़ी हो तो हर तरह की नफ्स पर सनियों और मकारियों की हैवानियत मर्द के हिस्सा में आएगी और हर तरह की पाकियों और अफतों की फरिश्तगी औमत के लिए साबित होगी। ये मर्द ही है जिसकी हैवानियत पर औरत की फरिश्तगी शाखगना करती है। वो चाहता है उसे भी अपनी ही तरह का हैवान बना दे, इसलिए अपने की अजीम के सारे फितने काम में लाना और बुराइयों की एक एक माह से इसे आशना करके छोड़ता है। फिर जब वो इसके पीछे कदम उठा देती है कि जिस कुरान ने मर्दों और औरतों की अखलाकी मुसावाट इस दर्जा लहूज रखी हो, उसे कुरान का ये फैसला हो कि औरतों की जिन्स मर्दों के मुकाबला में ज्यादा बद अखलाक है और मर्द बड़े पाकियाना होते हैं, मगर बायत औरतें हैं जो नफ्स परस्त और मकार हैं। तफसीर कुरान की तारीख की ये कैसी बुलजबी है कि एक मिस्री बुत परस्त के कौल किया कौल को अल्लाह का फरमान समझ लिया गया और इससे इस तरह इस्तिदलाल किया जा रहा है गोया वज़नों की जिनसी इस्तीवा व बदअखलाक़ी के लिए किताब अल्लाह का कती फैसला मौजूद है। हकीकत यह है कि अगर पाकसाजी व असमत के लिहाज से दोनों जिन्सों में तफरीक ही किफ़ी हो तो हर तरह की नफ्स पर सनियों और मकारियों की हैवानियत मर्द के हिस्सा में आएगी और हर तरह की पाकियों और अफतों की फरिश्तगी औमत के लिए साबित होगी। ये मर्द ही है जिसकी हैवानियत पर औरत की फरिश्तगी शाखगना करती है। वो चाहता है उसे भी अपनी ही तरह का हैवान बना दे, इसलिए अपने की अजीम के सारे फितने काम में लाना और बुराइयों की एक एक माह से इसे आशना करके छोड़ता है। फिर जब वो इसके पीछे कदम उठा देती है तो इससे गर्दन मोड़ लेता है और कहने लगता है इसका कैद तो सबसे बड़ा किया और इसकी बुराई तो सबसे बड़ी बुराई है। फ़िल हकीकत सबसे बड़ा किया तो मर्द ही का किया है जो पहले उसे अपनी कमजोरियों का आला बनाता है और जब बन जाती है तो खुद पाक नीता और सारी नापाकियों का बोझ इस मासूम के सर डाल दिया है। दुनिया में कोई औरत भरी ना होती अगर मर्द से बुरा बने पर मजबूर ना करता। औरत की बड़ाई कितनी ही सख्त और यका वो सूरत में नुमायां हस्ती हो, लेकिन कि जो कि दोगे तो बेहतर है हमेशा मर्द ही का हाथ दिखाई देगा, और अगर इसका हाथ नजर ना आए तो इन बुराइयों का हाथ जरूर नजर आएगा जो किसी ना किसी शक्ल में इसकी पैदा की हुई है। तो रात में है कि शजर ममनुआ के फल खाने की तरगीब आदम को जितवाने दी थी, इसलिए नाफरमानी का पहला कदम जो इंसान ने उठाया वो औरत का था। उसी बना पर बीवियों और ईसाइयों में ही नतकाद पैदा हो गया कि औरत की खलकत में मर्द से ज्यादा बुराई और नाफरमानी है और वही मर्द को सीधे राह से भिड़काने वाली है। लेकिन कुरान ने इस किस्सा की कहीं भी तस्दीक नहीं की, बल्कि हर जगह इस मामला को आदम और हवा दोनों की तरफ मंसूब किया। इन्हें जो हुक्म दिया गया था वो भी यकसन तौर पर दोनों के लिए था, और लग्जिश भी हुई तो एक ही तरफ पर दोनों से हुई। शैतान ने दोनों के कदम डगमगार गमगा रटे और दोनों के निकलने का बायस हवा यानी जो लग्जिश हुई इसमें यकसा तौर पर दोनों का हिस्सा था। ये बात न खती कि किसी एक पर दूसरे से ज्यादा जिम्मेदारी हो। बहरहाल ये बात यादर है कि सूरह यूसुफ की इस आयत से जो इस्तिदलाल किया जा रहा है वो कतन बेअसल है, और जहाँ तक औरतों के जिनसी अखलाक का ताल्लुक है कुरान में कहीं कोई ऐसी बात मौजूद नहीं जिससे मुतरशह होता हो कि औरत की जिन्स मर्द से फरतर है। बाब असमत की राहों में नायादा मकार और शातिर है। तो रात में है कि मिस्र के जिस अमीर ने हजरत यूसुफ को खरीदा था इसका नाम फोतीफाना न था पैदाइश, लेकिन उसकी बीवी का नाम नहीं लिखा है। नहीं मालूम हमारे मफसरीन ने कहां से ये बात मालूम कर ली कि उसका नाम जलीखा था। बहरहाल इसकी कोई काबिल अतना असलियत पाई नहीं जाती। अलबत्ता मफसरीन का ये बयान बिल्कुल सही है कि उस वक्त मिस्र का हुक्मरान खानदान अमालका में से था। ये अमालका वही हैं जिन्हें मिस्र की तारीख में हेक्सुस के नाम से तबीर किया गया है, और जिनकी असलियत ये बताई गई है कि चरवाहों की एक कौम थी। ये चरवाहों की
कौम मिस्र में कहाँ से आई थी? और ये जदीद तहकीकात से मालूम होता है कि अरब से आई थी। वह असल अरबी कबाइल उमरिये ही की एक शाख थी। कदीम किब्ती और अरबी ज़बान की मुशाबहत उनके अरब होने की एक मरीदिया दलील है। तौरात से मालूम होता है कि हज़रत ना बोसत ना जिंदगी भर मिस्र के हुक्मरान वाओ मुख्तालर रहे, और जब उनका आखिरी वक्त आया तो अपने भाइयों और अपनी ओला से कहा, एक वक्त आएगा जब खुदा तुम्हें फिर उसी ज़मीन कसतान में ले जाएगा जिसका इब्राहीम इसहाक याकूब से उसने वादा किया है। तो जब वो वक्त आए तुम मेरी हड्डियां अपने साथ ले जाना और मेरे बुजुर्गों के पास दफन कर देना। चुनांचे उनके खानदान के लोगों ने उनकी नश में खुशबत भरी और एक संदूक में महफूज कर दी। दपीदाइश खुशबू भरने का कालबा मतलब यह है कि मिस्रियों के तरीका के मुताबिक कमी कर के रखी गई थी। जब 400 बाद का हुआ ही बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर हवा और वो बनी इसराइल को साथ लेके मिस्र से निकले तो इन्होंने हजरत यूसुफ की नश भी अपने साथ ले ली थी। इस तरह हजरत यूसुफ की वसीयत की तमील ज़ुहूर में आ गई।